हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 800 टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ओके, और ये जो क्रैश कोर्स रहने वाला है, इस क्रैश कोर्स के अंदर आई थिंक कि जो भी आपके सिलेबस के अंदर पूछा गया है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लेकर आए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जेके एसएसपी के चाहे वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो या एक अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम हो और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो दिया रहता है। तो अगर आज आप ये 800 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं तो आई होप आपका जो पेपर होगा, जो कंप्यूटर के टॉपिक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे बनता है कि सबसे पहले हम बात करनी है कि हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। जो आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं इनका फादर कौन है, ठीक है, किसने कंप्यूटर्स बनाए हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का नाम कौन नहीं जानता? देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज जो है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है और इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन जो है इन्होंने बनाया था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर तो सभी जानते हैं कि हाँ जी कंप्यूटर कंप्यूटर, बट कंप्यूटर के फुल फॉर्म भी होते हैं। सी फॉर क्या होता है, ओ फॉर क्या है, एम फॉर क्या है? तो देखिए इसका जो बेस्ट आंसर, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए हैं, तो बेस्ट आंसर क्या है इसका? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं आपको। The word computer is an abbreviation for the term commonly operated machine used in technical and educational research. अब जो word computer है also relates to the word compute, ये compute के साथ मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है? to calculate, calculate करना। ओके, तो ये कैलकुलेशन के काम आती है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्या बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। क्या ये सही है? दूसरा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। तो क्या ये सही है? तीसरा है, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा पार्ट बी। कौन सा? पार्ट डी इसका जो है इसका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, अब देखो क्या क्या करती है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है, डिवाइस है जो प्रोग्रामेड टू परफॉर्म अरिथमेटिक्स, लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। और जो कंप्यूटर है ये अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी कोड्स, जीरोस एंड वन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू के फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? नहीं होता है ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं होता है ये कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, नहीं होता है ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज। क्या यह सही है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, या कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? बाइनरी जो है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या है, जो कंप्यूटर है ये अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज जो रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 में। ठीक है, और a computer can understand assembly language but an assembler is required which convert the assembly language to binary language। इसमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं तब जाके ऐसा होता है। Similarly for understanding high level language compilers और interpreters जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? Which of the following computer language is written in binary code only? Pascal, machine language, सी लैंग्वेज या सी हैश। तो कौन सा इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा मशीन लैंग्वेज। ओके,
देखो क्या है, मशीन लैंग्वेज जो है इज रिटन इन द बाइनरी कोड्स ओनली, इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स एंड इज डिफिकल्ट फॉर अस अंडरस्टैंड। और जो मशीन लैंग्वेज होती है अनलाइक अदर लैंग्वेज रिक्वायर नो ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स, कोई जरूरत नहीं है किसी ट्रांसलेटर की या इंटरप्रेटर की, ठीक है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है जिसको आप कहते हैं सीपीयू, इसी को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहां पे है वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, आईक्यू। तो आईक्यू जो है नहीं होता है, बाकी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ये आते हैं, ठीक है। देखो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, नो आईक्यू ऑफ इट्स ओन, इसका अपना ओन नहीं होता है। इट डज ओनली व्हाट इज प्रोग्रामेड टू डू, जैसा प्रोग्राम रखा जाता है, बनाया जाता है, उस हिसाब से चलता है। इट कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑफ इट्स ओन, इसका कोई ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन खुद लेगा। A computer is diligent because it can work continuously for hours without getting any errors or without getting grumbled. Next question है जी, which of the following is the smallest unit of data in a computer? बताइएगा इनमें से सबसे smallest data किसको कहते हैं, बिट, केबी, निबल या बाइट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा बिट। क्या आएगा, बिट। बिट जो होता है डिफाइन किया जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम, और इट इज यूज्ड एज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। और जो ए बिट होता है कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, 0 या फिर 1। उसके बाद हम बात करें निबल की। निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं। ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, whereas KB किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो KB अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1024 बाइट्स का बना होता है। ओके, Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Output, input, memory, arithmetic and logic unit. क्वेश्चन क्या हो रहा है, कौन सा यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है converting the data that received from the user into computer? अब किस तरह से कन्वर्ट होता है, कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इनपुट यूनिट। क्या होता है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो होता है ये कन्वर्ट करता है डेटा को विच द यूजर्स इंटर इनटू लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। अब जो आउटपुट यूनिट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग द रिजल्ट इन ए यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। और जो स्टोरेज यूनिट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्टोरिंग द डेटा आफ्टर इमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। और ALU की अगर हम बात करें ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेरियस अर्थमेटिक्स एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। तो यहां पे आपकी एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक्स लाइक ए टेलीविजन एंड और नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। यहां पे आपको जो मॉनिटर दिए गए हैं कौन सा है जो बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखता है? क्या LED दिखती है, LCD दिखती है, CRT दिखता है या फ्लैट पैनल मॉनिटर दिखता है? ठीक है, तो टेलीविजन की तरह कौन सा दिखता है? तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा CRT। CRT क्या होता है, द कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन आइडियली। और जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है ये थिनर होते हैं और लाइटर इन कंप्रेशन होते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? यहां आपके पास ऑप्शन है, देखिएगा और बताइएगा कौन से इसका जो है नहीं है कंप्यूटर कोड। यहां पे है EDIC, ये होता ही नहीं है। ESC होता है, BCD होता है, EBCDIC होता है, तो EDIC नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो कोडिंग स्कीम लाइक EDIC, क्योंकि EBCDIC का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म all the operations required by a computer? controller, registers, cache, data path। तो इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा,
करेक्ट आंसर यहाँ पे बताया गया है डेटा पाथ। क्या है? डेटा पाथ जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिएगा बताया यहाँ पे हमें ये समझना है कि कौन सा पार्ट होता है प्रोसेसर का जो कंटेन करता है हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं बाय ए कंप्यूटर। तो है डेटा पाथ जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक प्रोसेसर जो होता है इज ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये आप जानते हैं कोई प्रोसेसर हो वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो करता है मैनिपुलेशन और डिसीजन मेकिंग। ठीक। और एक प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर डेटा पाथ होता है जो कंटेन करता है, याद रखना, जो प्रोसेसर होता है उसके हाँ डेटा पाथ होता है जो कंटेन करता है हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस। और एक कंट्रोलर होता है जो बताता है डेटा पाथ व्हाट नीड टू बी डन। और बात करें अगर रजिस्टर्स की, ये एक इंटरमीडिएट स्टोरेज होता है फॉर डेटा। तो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइनेड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? यूजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन है यहाँ जो नीचे दिए गए हैं, जो ये चार दिए गए हैं, इसमें कौन सा जो है डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? जो ऑपरेशन कंप्यूटर के को कंट्रोल करता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आएगा इसका आंसर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का आंसर यहाँ पे दिया गया है। और हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या है। सॉफ्टवेयर आप जानते हैं बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू। सॉफ्टवेयर कितने क्लासिफाई किया गया है? दो में। एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को हम कहते हैं एप्लीकेशन। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसको डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू प्रेजेंट ए डेसिमल नंबर? कौन सी डिवाइस जो है नीचे दी गई जो यूज होती है पोजिशनल नोटेशन टू द रिप्रेजेंटेड डेसिमल नंबर? जहां पे है पैस्कलिन, एबाकस, कंप्यूटर कैलकुलेटर। तो आप तो सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी होगा जो एबाकस होता है। ठीक है, एबाकस के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जो यूज हुआ करता था, आज भी कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता है। एबाकस वाज यूज्ड टू डू अरिथमेटिक कैलकुलेशन अराउंड 2500 ईयर एगो। 2500 साल पहले की बात है। Pascaline was the Pascal calculator by Blaise Pascal, invented for doing a laborious calculation। ठीक है, ये laborious calculation के लिए बेसिल पास्कल जो है यूज किया गया। और उसके बाद हम बात करें एबाकस जो है ये आज से 2500 साल पहले इसको बनाया गया था। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC? EBCDIC में कौन सा यूज होता है? सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मेन फ्रेम्स, मशीन कोर्स या प्रोग्रामिंग? तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है मेन फ्रेम्स। ठीक, अब जो EBCDIC है ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्वेंट किया था IBM ने। ठीक है, और इट इज मेनली यूज्ड इन IBM मेन फ्रेम इन्वायरमेंट। सो बेसिकली मेन फ्रेम यूज करता है EBCDIC कोड्स। अब इसका मैंने फुल फॉर्म आपको पीछे बताया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर? बताइएगा कौन सी इसमें फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर की? ऑप्शन आपके सामने है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या पैकेज। तो फिजिकल डिवाइस, फिजिकल समझ गए आप, जहां पे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हार्डवेयर। ठीक है, देखो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो रेफर किया जाता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम जो है ये होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पे आप समझ गए कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल डिवाइस होती है कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर कलेक्शन करता है प्रोग्राम्स को, और प्रोग्राम क्या होता है वो इंस्ट्रक्शन का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंस द असाइनड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? अब यहाँ पे असाइनड ऑर्डरिंग बताना है, कैरेक्टर जो करता है यूज कंप्यूटर, एक्यूमुलेशन, सॉर्टिंग, कोलेटिंग सीक्वेंस या यूनिकोड। तो इसका आंसर क्या दिया गया है? इसका आंसर दिया गया है कोलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, कोलेटिंग सीक्वेंस इसका आंसर दिया गया है। और देखते हैं कोलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। ये कैसी टर्म होती है जो यूज होती है फॉर ऑर्डरिंग अमंग कैरेक्टर्स? इट मे बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोड यूज्ड बाय ये कंप्यूटर। ये वेरी करती है कंप्यूटर कैसा कोड प्रोवाइड करता है।
यहाँ बताना है जो ये फॉलोइंग जो चार दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो सिस्टम है जो एक रोबोटिक आर्म होता है जो कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। तो क्या मैग्नेटिक, सेकेंडरी, वर्चुअल या टर्शरी? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? इसका आंसर दिया गया है टर्शरी। ठीक है, अब देखो क्या है टर्शरी स्टोरेज जो होती है ये करेक्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये यूज होता है इन द रेम्स ऑफ एंटरप्राइज स्टोरेज और साइंटिफिक कंप्यूटिंग ऑन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, बिजनेस कंप्यूटर नेटवर्क्स और समथिंग ए टिपिकल पर्सनल कंप्यूटर नेवर सीज फर्स्ट हैंड। तो इस चीज को हम बोलते हैं टर्शरी। ठीक, which of the following is known as the interval between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage and the instance to operation is completed? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, अब डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है कंप्यूटर में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जो टाइम कहाँ पे लगता है, इंटरवल बिटवीन द instant computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी डिवाइस है जो प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आईओ। आईओ का मतलब क्या है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखो क्या है, द इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। दे आर ऑफन रेफर टू एज पेरिफेरल डिवाइस। तो इनको पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, किनको? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस जो इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स? तो डायरेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है? आंसर दिया गया है डी, डेटा स्कैनिंग डिवाइस। तो क्या होता है बताना है इसमें से कौन सा है इनपुट डिवाइसेस जो इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम? तो ये है डेटा स्कैनिंग डिवाइस जो होती है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर जो कन्वर्ट करता है मैप्स को, पिक्चर्स को या फिर ड्राइंग्स को इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन ए कंप्यूटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो जो क्वेश्चन मैंने इसमें 800 क्वेश्चन लाए हैं ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे बताना है कौन करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे बी बताया है। बी का मतलब होता है डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर जो होता है इसका आंसर है। ये ऐसा डिवाइस होती है जो यूज होती है, कन्वर्ट करती है मैप्स को, पिक्चर्स को, ड्राइंग्स को, किसमें? डिजिटल फॉर्म्स में। यहां तक क्लियर? ए डिजिटाइजर सर्व करता है पर्पस गिवन इन द क्वेश्चन। डिजिटाइजर्स होते हैं जनरली यूज्ड इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर टू डिजाइन कार्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो उसमें इंजीनियर का जो है अच्छा खासा रोल रहता है। विच आर द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? सर्वर को कौन एक्सेस देता है? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर या वेब सर्वर? तो जब भी सर्वर की बात आती है तो यहाँ वेब क्लाइंट जो है इसका आंसर आता है, वेब क्लाइंट। अब देखो वेब क्लाइंट ने क्यों दिया है ये भी हम बात करते हैं। कोई भी कंप्यूटर हो जो एक्सेस करता है टू द वेब सर्वर उसको हम वेब क्लाइंट कहते हैं। और ए वेब सर्वर जो है इज एनी कंप्यूटर दैट यूज द HTTP प्रोटोकॉल। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। जो ये आपको वेब सर्वर दिखेगा जिसको हम वेब क्लाइंट कहते हैं, इसके अंदर क्या यूज होता है? HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। यहां पे कौन सी जो है, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन? विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज जो मेड बाई अप ऑफ बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन? हाई लेवल, बेसिक, सी या मशीन? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? डी पार्ट, मशीन। क्या दिया गया है? मशीन। अब मशीन क्यों दिया गया है थोड़ा जानते हैं। देखो जो लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन बिल्ट इनटू द हार्डवेयर, ये भी याद करना है कहां पे होता है? हार्डवेयर ऑफ ए पार्टिकुलर कंप्यूटर, और यूज होता है डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, इज मशीन लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है विच आर द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल टू यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन? तो क्या हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए? तो ये है पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। कौन सा है? पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। देखो एक बार फिर देखो,
कौन सा फॉलोइंग पैकेज अलाउ करता है इंडिविजुअल को ताकि वो यूज करे पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन? तो आंसर क्या आएगा? पर्सनल असिस्टेंस पैकेज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन a user opens an account in the computer system? कौन सी चीज जो है वो क्रिएट की जाती है जब यूजर एक अकाउंट को ओपन करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? SFD, MFD, सब डायरेक्टरी या RFD? तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है? सब डायरेक्टरी इसका आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो सब डायरेक्टरी क्यों बताया जा रहा है। जो सब डायरेक्टरी होता है ये क्रिएटेड व्हेन यूजर ओपन करता है अकाउंट इन द कंप्यूटर, इट ट्रीटेड एज, ये क्या ट्रीट की जाती है? एक फाइल, दो फ्लैश्ड इन MFD एज ए सब डायरेक्टरी। यहां बताना है कि कौन सी फॉलोइंग टेक्निक है जो मार्क की जाती है बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन? क्या यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग या मैसेज पासिंग? तो टेक्निक मार्केट द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर, तो बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग सबसे पहली क्या आएगा? टाइम शेयरिंग जो है ये नोट कीजिएगा आप। Which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system? अब dumb terminals जो है कनेक्ट होते हैं टू सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कौन सी टेक्निक? टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच एनवायरनमेंट या यूजर एनवायरनमेंट? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? टाइम शेयरिंग। ये भी आपको याद करना है। दिस हैपन इन टाइम शेयरिंग, इन दिस यूजर्स जो होते हैं वेर एबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स एंड कुड शेयर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। बताना है इसमें से कौन सा जो है सर्विस अलाउ करती है यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। फिर क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, कौन सी नीचे दी गई सर्विस अलाउ करती है एक यूजर को ताकि वो लॉग इन करे इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट? तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी बताया जाता है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट जो है इसका आंसर है। अब देखो टेलनेट क्या होता है। टेलनेट इट इज द सर्विस दैट इनेबल द यूजर्स टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? क्या डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, रिमोट? तो कौन सा जो है एक टाइप कंप्यूटर का नहीं है? तो इसका आप समझ गए हो कि आंसर इसका क्या आ सकता है? रिमोट आ सकता है, क्योंकि डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड जो है ये आते हैं। There are three type of computer basically on the basis of operations। तीन किस्म की होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। ये आपको तीन याद रखने हैं। Which of the following type of computer is mostly used for automatic operations? तो automatic operations की जब बात आती है, क्या हम एनालॉग इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है या रिमोट होता है? तो रिमोट को आप पहले ही निकाल दो, उसके बाद कौन सा आंसर आता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर इसका आंसर है। ठीक है, जब पूछा जाए कौन सा परफॉर्म करता है जो यूज होता है ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, तो आप हाइब्रिड जो है इसका आंसर दे सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है मोस्टली यूज होता है विद ऑटोमेटिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस एंड मशीन्स। यहां बताया जाता है फॉलोइंग इन्वेंशन गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रोस्कोप। कौन सी चीज जो है जब दुनिया में आई, जब इन्वेंट हुई, तो हमें लगता है कि जो कंप्यूटर होंगे वो बहुत ज्यादा चीपर होंगे, सस्ते होंगे। तो PDS, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम्स? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है बी, माइक्रो प्रोसेसर्स। जब माइक्रो प्रोसेसर बन गए, इन्वेंट हो गए, तब जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो गए? सस्ते हो गए। ये पॉइंट भी आप नोट करना। The invention of the microprocessor also called a single chip CPU gave birth to much cheaper micro। अब इसमें ये क्यों एक्सप्लेनेशन जरूरी है पढ़नी? क्योंकि सिंगल चिप CPU अगर पूछा जाए तो आप माइक्रो प्रोसेसर को टिक कर सकते हैं। ओके, Which of the following computers are lower than mainframe computers in terms of speed and storage capacity? तो जब ये आ जाते हैं तब हमें बताना है कौन से कंप्यूटर जो है, देखो मेन फ्रेम्स भी होते हैं, हाइब्रिड है, मिनी है, सुपर है। तो डुपर सुपर जो भी है हमें क्या बताना है? लोअर देन मेन फ्रेम्स। स्पीड की अगर हम बात करें तो
यहां इसका आंसर क्या आएगा? मिनी। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स आर कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि बताइएगा इनमें से कौन सा फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? एन एम आर एफ डी या एस एन ए आर सी? तो ऑप्शन आपके पास है, आंसर जो इसका है एस एन ए आर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, एस एन ए आर सी। देखो क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। SNARC जो है फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है और ये बिल्ड बाई किसने बनाया था? मिन्स्की ने बनाया था और साथ कौन थे इनके? एडमोंड थे। कब? 1956 में। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। Which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? तो इसका आंसर क्या आएगा? इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट कन्वर्ट करता है डेटा को विच द यूजर एंटर करता है इनटू लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और कन्वर्ट करता है डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। और जो आउटपुट यूनिट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग द रिजल्ट इन यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। जो स्टोरेज यूनिट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्टोरिंग द डेटा आफ्टर इमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, वेयर एज जो ALU होता है मैंने पहले भी बताया अर्थमेटिक्स एंड ये जो इसी ऑपरेशंस के अंदर काम आता है। The only language which the computer understands is assembly language, binary language, basic language या C language। तो मैंने पहले बताया binary language जो है इसका आंसर आएगा। और ये binary क्यों होता है? जो कंप्यूटर करता है understand only 0 and 1। कंप्यूटर अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज बट उस टाइम असेंबलर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। हम नहीं कहते कि असेंबली लैंग्वेज का वो नहीं करता है अंडरस्टैंड, हम ये भी नहीं कहते कि वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं करता है, बट करता है, उसके लिए उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर्स की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बताना है हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, सबसे छोटा कौन सा होता है? बाइट, निबल, बिट या केबी? तो इसका आंसर क्या है? बिट इसका आंसर है। अब एक निबल, 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? एक निबल कितने बिट्स का होता है? एक निबल जो है वो 4 बिट्स का होता है। ठीक है, Which of the following describes the correct format of an input instructions? Input 82, input 82, input INP 82, 82 INP। तो कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए? वो है INA2। INA2 हो गया इनपुट 82। कौन सी इनपुट मशीन है जो ओरिजिनेट हुई है इन द यूनाइटेड स्टेट 1880 में? क्या वो माउस हुआ है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, बारकोड रीडर? तो बताइएगा कौन सा जो है यूनाइटेड स्टेट के अंडर अराउंड 1880? तो इसका जो आंसर है वो है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब कीबोर्ड को आप एंटर करते हो तो ये चीजें जो है इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर जाती है, मतलब इन बाहर नहीं आती। तो एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस जो ओरिजिनेट हुआ था 1880 में और यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स या नंबर्स। माउस की बात करें ये यूज होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट और जॉयस्टिक जो है खासकर गेमिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और बार कोड्स आप देख रहे हैं आजकल हर जगह, जब पैसा ट्रांसफर करना हो तो यूपीआई आपके हाथ में हो तो आप क्लिक करके बार कोड स्कैन करते हैं तो वहां पे पेमेंट जो है आपकी चली जाती है, हो जाती है। अब है एक वोटाबाइट। अब एक वोटाबाइट क्या होता है? योटाबाइट होता है 1024 ZB का, जो इसको कहते हैं जीटाबाइट। एक ZB होता है 1024 EB एक्साबाइट का, और एक EB जो होता है ये होता है 1024 PB पेटाबाइट का। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट? हमें बताना है इसमें कौन सा फंक्शन नहीं करता है इनपुट यूनिट। क्या ये रीड करता है इंस्ट्रक्शन को और डेटा को फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड? क्या ये सही है? पहले ही जो ऑप्शन है इसका आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, ये गलत नहीं हो सकता, ये सही है। इट कन्वर्ट द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, इट सप्लाइज द डेटा इन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है सी पॉट। जो इनपुट होता है वो कन्वर्ट करता है डेटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट,
बाइनरी फॉर्मेट एंड नॉट द यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ये आपको पूरा पता है। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटपुट यूनिट टू मेक द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो यहां तक इसका आंसर क्लियर हो गया। अब यहां पहला है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग है, और उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट है। तो आपको ये क्या लगता है कौन सा इसका जो है ऑप्शन आ सकता है? पहला जो है ये क्या है, ये यहाँ पे इनपुट आ गया, ठीक है, इनपुट होता है फिर जाता है सीपीयू में, सीपीयू के बाद होता है आउटपुट यूनिट। तो ये आ गया इनपुट और ये आ गया आउटपुट, ये इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड। अब ऐसी प्रोसेस जो प्रोड्यूस करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन किसके लिए, यूजर के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसका हम कहते हैं बी पार्ट आउटपुटिंग। क्या बोलते हैं? आउटपुटिंग। देखो अब आउटपुट, आउटपुट यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग द रिजल्ट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड रिपोर्ट या फिर विजुअल डिस्प्ले। और प्रोसेस जो है इज रेफर टू एज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आउटपुटिंग। कंट्रोलिंग जो है ये नथिंग है बट द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग ऑपरेटेड। इनपुटिंग की बात करें, ये गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सिस्टम, और जो प्रोसेसिंग का क्या काम होता है? परफॉर्म करना सर्टेन ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस को। The output unit converts the data entered by the user into computer understandable forms। क्या ये सही है? तो देखिए ये गलत है, क्योंकि जो आउटपुट यूनिट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग द कंप्यूटर ऑब्टेन्ड डेटा इनटू द यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, और जो इनपुट होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा इन द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। वीडीयू क्या होता है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, या वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट होता है, या फिर विजुअल डिटेक्शन यूनिट होता है? तो आप समझिए इसका आंसर जो है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है? रेफर टू एज द मॉनिटर हु बेसिकली इज यूज्ड टू गिव द रिजल्ट और आउटपुट टू द यूजर, और ये कंप्राइज करता है ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब इंटरनली। इसके अंदर क्या होता है? एक कैथोड रे होती है इंटरनली। तो यहां तक क्लियर? What does SVGA? SVGA क्या स्टैंड करता है? स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक एरे, या फिर स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी पार्ट, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब ये होता क्या है? सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है ये एक टाइप है विजुअल डिस्प्ले यूनिट की जो सपोर्ट करता है 1024 बाई 768 पिक्सल विद 16 मिलियन डिफरेंट ऑपरेशंस। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको ये बताइएगा कौन सी डिवाइस है जो यूज होती है टू गिव सिंगल या फिर मल्टीपल कलर इमेज इन ड्राइंग्स? क्या मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या VDUS? क्वेश्चन पे समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लॉटर्स हैं ये यूज होते हैं जो सिंगल या फिर मल्टीपल कलर्ड इमेज इन ड्राइंग आर्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। प्लॉटर्स आर द डिवाइस विच आर यूज टू गिव कलर्ड इमेज, वही देते हैं प्लॉटर्स। और ये वो यूज क्या करते हैं? वो यूज करते हैं इंक पेन्स और इंक जेट्स फॉर ड्राइंग, पेन्स फॉर डिफरेंट कलर्स and shades are used for shading and styling. A special request originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट जो होती है, जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सम डिवाइस टू CPU, जो एक्वायर करती है सम ऑफ इट्स टाइम, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उसका आंसर क्या है? इंटरप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरप्ट जो है इसका आंसर है। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। जो एक इंटरप्ट है ये काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है जो कंट्रोल टेक्स ऑफ द सिस्टम बस फॉर सम टाइम्स, वो परफॉर्म करती है ऑल द ऑपरेशंस इन गिव बैक कंट्रोल टू द CPU। और यूजुअली अगर हम बात करें ये आइडेंटिफाइड बाय सम नंबर और ये हैंडेड बाय द इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है,
लाइन प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं दैट प्रिंट ऑनलाइन एट ए टाइम, और उनको हम क्या कहते हैं, जो लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, तो क्या हम उसको लेजर कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर कहते हैं, ड्रम प्रिंटर कहते हैं, चेन प्रिंटर कहते हैं? तो इसका आंसर क्या बताया गया है, ड्रम ड्रम ठीक है, ड्रम प्रिंटर्स जो है इनको कहा जाता है। ड्रम प्रिंटर्स जो होते हैं ये लाइन प्रिंटर्स होते हैं जो प्रिंट करते हैं वन लाइन एट ए टाइम, और ठीक है। ड्रम प्रिंटर्स जो है ये सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम होते हैं। इनका जो करेक्टर होता है वो होता है embossed on its surface in the form of ये circular bands, और ये it can only print a predefined set of characters. Okay, dash dash monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system, CRT, LCD, LED, flat panel monitors। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर है CRT। CRT का मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। ए CRT monitors look like a television आइडियली, जैसे मैंने पहले बताया, और ये द फ्लैट पैनल मीटर्स आर थिनर होते हैं लाइटर इन कंपेरिजन। तो बाकी अगर इनकी बात करें, इनसे कंपेयर करें, वो थोड़े थिनर होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द आउटपुट, क्या इसमें से कौन सा फंक्शन जो है आउटपुट का नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बोलता है इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये नहीं करता है। और हम बात करें, ये प्रोड्यूस करता है रिजल्ट जो इजिली अंडरस्टूड बाय यूजर, ये एक्सेप्ट करता है रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, ये सप्लाई करता है डेटा इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है। PCI स्टैंड फॉर, PCI किसको हम स्टैंड करते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जिसका करेक्ट आंसर है PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बोलते हैं। बाकी जो है इसके आंसर नहीं है। PCI जो होता है ये एक हाई बैंडविड्थ बस दैट कैन फंक्शन एज ए पेरिफेरल बस, और कंपेयर विद अदर्स ये डिलीवर करती है बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस। यहां तक क्लियर? कंपोनेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनल स्टोरेज टू द CPU, CPU को कौन से कंपोनेंट जो है प्रोवाइड करते हैं इंटरनल स्टोरेज, क्या वो रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, या फिर हम इंटरनल चिप्स की बात करें क्या होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रजिस्टर्स। ठीक है, देखिए जो रजिस्टर्स हो गए ये फास्ट स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन द CPU। जो रजिस्टर्स होते हैं ये यूजर होते हैं, एसेसिबल और इनएसेसिबल होते हैं। ठीक है, सेविंग डेटा या फिर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें जो बनाता है रेडिली अवेलेबल इन द जॉब्स ऑफ, क्या वो स्टोरेज यूनिट होता है, कैची यूनिट, इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट? जब सेविंग डेटा की बात आती है तो स्टोरेज, ठीक है, सेविंग का काम ही होता है स्टोरेज के अंदर, तो इसका आंसर यही आएगा। क्योंकि जो स्टोरेज यूनिट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग द डेटा, ये पहले मैंने बताया। जो बनाता है इंस्ट्रक्शंस को रेडिली अवेलेबल फॉर डिजिटल और इनिशियल प्रोसेसिंग। और जो कैची होता है ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो स्टोर करता है डेटा टू सर्व द डेटा रिक्वेस्ट इन फ्यूचर, और ये कंटेन करता है रिजल्ट ऑफ सम अर्लियर कंप्यूटेशंस। यहां पे आप देख सकते हैं नंबर 1 नंबर 2 ये पूरा मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के अंदर आपको दो क्या देख रहे हैं, क्या प्राइमरी एंड मेजर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, माइनर मेजर या मेन एंड वर्चुअल? तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आपका मेमोरी यूनिट है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखो होता क्या है, और हम बात करें मेमोरीज की, वो दो किस्म की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन ए कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, दो किस्म की मेमोरीज होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड। ठीक, which of the following is used to hold running programs instruction, which of the following is used to hold running program instruction, primary storage, visual storage, internal storage या minor device? तो हमें बताना है, रनिंग की बात करनी है, तो प्राइमरी स्टोरेज जो है इसका आंसर आएगा। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डेटा को होल्ड करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है। और वर्चुअल स्टोरेज जो होता है, वर्चुअल स्टोरेज जो है ये मेन मेमोरी होती है, जो स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर सेविंग लार्ज अमाउंट डेटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और अदर ऑप्शंस क्या है वो इनवैलिड है। ठीक है, कौन सा जो है फॉलोइंग दिया गया है जो नॉन वोल्टाइल स्टोरेज नहीं है? बैकअप, क्या ये नॉन वोल्टाइल है, सेकेंडरी, प्राइमरी या कैचे? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आंसर बी मतलब सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी नहीं होता है नॉन वोल्टाइल स्टोरेज। बाकी हम बात करें बैकअप हो, प्राइमरी हो, कैचे हो, ये तीनों के तीन जो है ये NVS आते हैं, नॉन वोल्टाइल स्टोरेज के अंदर आते हैं।
क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर कौन सा आता है, सेकेंडरी स्टेज जो आता है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर आता है, क्योंकि जो डेटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता है विद द पावर सप्लाई इज डिसिपेटेड। प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होती है, ये समझ गए आप। यहाँ पे बताना है सेकेंडरी जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, बाकी जो है वो वोलेटाइल है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, SRAM, DRAM, PRAM, DDR। तो कौन सा जो है मेन मेमोरी में यूज होता है वो है DRAM, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज होता है इन मेन मेमोरी, SRAM, DRAM, PRAM या DDR, तो इसका आंसर क्या आएगा, DRAM। अब DRAM स्टोरेज जब होता है इसको हम स्टैंड क्या करते हैं, फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डेंसर होती है देन SDRM। SDRM जो होती है ये स्टैटिक होती है, देयर ऑफ इट इज यूज्ड इन द मेन मेमोरी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर RM, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रोम्स, ROMs रोम्स, SROM या DROM, PROM या EPROM। ओनली वन टाइप, देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन, PROM या EROM। तो इसका आंसर क्या है, PROM, EPROM, ठीक है। यहां आपको एक पॉइंट याद करना, रोम दोनों में है, ठीक है। रोम दोनों में है, कोई शक नहीं है। रोम तो ऊपर वाले में है, जो डी रोम भी है, एस रोम भी है। अब इसमें आप याद रखना PE बस, ठीक है। ये इसका आंसर है। देखिए जैसे 4 टाइप्स की रीड ऑनली मेमोरी होती है, पॉइंट नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, MROM, PROM, EPROM एंड EEPROM। आप देखो MROM को स्टैंड होता है मास्क रोम, PROM स्टैंड होता है प्रोग्रामेबल रोम, EPROM स्टैंड होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM स्टैंड होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। When only a small amount of ROMs with a particular memory content is needed, PROM is used in case of EPROM। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। RAID स्टैंड फॉर, अब जो RAID होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये इसका आंसर है। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। RAID ये एक मल्टीपल डिस्क डेटाबेस होता है जो डिजाइन किया गया है viewed एज ए सिंगल लॉजिकल डिस्क बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस द फिजिकल ड्राइव्स ऑफ द एरे और गारंटीज दैट रिकवर ऑफ डेटा इन केस ऑफ। क्वेश्चन है, ए नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन इज। नॉन इरेजेबल डिस्क, तो डिस्क आपने पढ़ा है CD के बारे में, आप जानते होंगे CD, ठीक है। देखो ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो CD है जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ये स्टोर करता है डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड सिस्टम जो है यूज होता है 12 cm डिस्क एंड कैन रिकॉर्ड मोर देन 60 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड प्लेइंग गेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, CD। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज द RAM होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म कौन सी है, SSEM, कैथोड रे ट्यूब, विलियम्स ट्यूब या थॉम्स ट्यूब। तो इसका आंसर क्या बताया गया है, विलियम्स ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैम वाज विलियम ट्यूब। ये 1947 जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था उस टाइम की बात है। ये स्टोर करता है डेटा एज इलेक्ट्रिकल चार्जड स्पॉट्स ऑन द फेस ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ओके। The heart of the processor which performs many different operations। तो जैसे हमने ब्रेन पढ़ा उस तरह में हार्ट पढ़ना है। हार्ट में क्या आता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आता है, मदरबोर्ड यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी। तो जब हार्ट की बात आती है तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो यूनिट है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक प्लस माइनस जो भी है, एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेशंस एंड OR NOT एक्स्ट्रा, ठीक है। ALU is the place where the actual executions of instructions take place during the processing operations। क्या ये बात सच है या गलत है, क्या ALU जो है ये place where the actual executions of instructions take place during the processing operations। तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। ALU ये कॉम्बिनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बेसिकली परफॉर्म करता है ऑल द लॉजिकल या फिर हम बिट वाइज ऑपरेशंस की बात करें,
और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है, ये सब कौन करता है? ALU करता है. तो इट इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस. दैट इज ऑल. ओके. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड एज. जो डिवीजन ऑन मेमोरी की बात आती है तो प्रोसेस, तो उसका आंसर क्या है? पैकिंग, सेगमेंटेशन, बाइफर्केशन या डायनेमिक डिवीजन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेगमेंटेशन. ठीक है. जब प्रोसेस ऑफ डिविजन्स ऑन मेमोरी स्पेसेस इज सेगमेंटेशन. देखो जी, सेगमेंटेशन क्या है, मेमोरी स्पेस क्या है? मेमोरी स्पेस जो है इसको डिवाइड किया गया है दो सेगमेंट में ऑफ डायनेमिक साइज. द प्रोग्रामर इज अवेयर of the segmentation and the reallocate the segments accordingly. Number of bits in ALU is. ALU के अंदर कितने नंबर्स ऑफ बिट्स जो हैं वो होते हैं? 4, 8, 16 या 2. तो इसका आंसर क्या आएगा? 16. कितना आते हैं? 16. जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ये कंसिस्ट करता है 16 बिट्स और ये परफॉर्म करता है कुछ अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशंस, जैसे ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो. ठीक है. इंक्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट, शिफ्ट, एंड और जेरोक्स. उसके बाद है डैश डैश इज द रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड डैश डैश इज द प्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. तो देखो, जो डेटा होता है वो रॉ मटेरियल यूज होता है और जो इंस्ट्रक्शन होती है ये प्रोसेस्ड डेटा होता है जो ऑब्टेन होता है आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. तो इसका आंसर आएगा ए, डेटा और इंस्ट्रक्शन. ठीक है. Which of the following is not a characteristic of a computer? क्या कंप्यूटर diligence, accuracy, versatility? तो diligence, accuracy, versatility आता है. IQ की बात है, IQ नहीं आता है. ठीक है. तो कंप्यूटर सिस्टम हैज नो IQ ऑफ इट्स ओन. ओन नहीं होता है ये. यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो अर्थमेटिक लॉजिक है, प्लस क्या है और नीचे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट. ठीक है. ये अर्थमेटिक लॉजिक का यूनिट है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है और यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU. ओके. और जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है आप जानते हैं. उसके बाद है द पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर जो कंटेन करता है हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेटा पाथ. ठीक है. डेटा पाथ एक ऐसा पार्ट होता है प्रोसेसर का जो कंटेन करता है हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं एक कंप्यूटर को. ओके. और डेटा पाथ जो है कंटेन करता है हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस और कंट्रोलर जो होता है वो बताता है डेटा पाथ व्हाट नीड्स टू बी डन. और जो रजिस्टर होता है ये एक्ट एज इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर द डेटा. यहां तक क्लियर हो गया? अब आ गया जी व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर. MAR क्या होता है? मेन एड्रेस रजिस्टर नो, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर नो, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर नो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यस. MAR होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. देखो MAR एक टाइप है रजिस्टर का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिच ऑपरेशंस. MAR जो है ये कनेक्ट होता है टू द एड्रेस बस और specifies the address for the read and write operations. What is the high speed memory between the main memory and the CPU called? उसको क्या कहते हैं? जो हाई स्पीड मेमोरी होती है किसके बीच में होती है? मेन मेमोरी और CPU. तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैची. ठीक है. कैची मेमोरी इसको कहा जाता है. अब कैची क्या होता है? It is called the cache memory. The cache memory is the high speed memory between the main memory and the CPU. उसके बाद है जी कैच मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द ड्रेम चिप्स. क्या ये सच है या झूठ है? तो ये झूठ है. जो कैच मेमोरी होते हैं ये इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द SRAM चिप्स एंड नॉट द DRAM चिप्स. जो SRAM होती हैं उसको जो है स्टैटिक रैम इसको कहा जाता है और ये फास्टर और एक्सपेंसिव होती है. जो चीज फास्टर होगी तो एक्सपेंसिव होनी ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है व्हेन एवर द डेटा इज फाउंड इन द कैच मेमोरी इट इज कॉल्ड. तो इसको क्या कहा जाता है? हिट, मिस, फाउंड, एरर. तो इसको कहा जाता है हिट. क्या कहा जाता है? हिट कहा जाता है. जब डेटा आपको कैची मेमोरी के अंदर देखा जाए या मिल जाए तो उसको आप कहोगे हिट.
अब हिट क्या है थोड़ा जानते हैं। जब भी डेटा आपका कैची मेमोरी के अंदर जाएगा उसको कहते हैं कैची हिट, और जो सीपीयू है ये फर्स्ट चेक करता है कैची मेमोरी को और इट इज क्लोजेस्ट टू द, बिल्कुल ये सीपीयू के साथ होता है, ठीक है। LRU स्टैंड्स फॉर LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये होता है LRU, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ये एक टाइप है रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो यूज्ड बाय द कैच मेमोरी। When the data at a location in cache is different from the data located in the main memory, the cache is called, तो जब जो डेटा होता है लोकेशन के अंदर इन कैचे इज डिफर होगा डेटा लोकेटेड इन द मेन मेमोरी, तो उसे कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। देखो जो कैचेज है इनकॉन्सिस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनकॉन्सिस्टेंसी होती है मस्ट बी अवॉइडेड एज इट लीड्स टू सीरीज डेटा बग्स। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट पॉलिसी टू अवॉइड कैची कोहेरेंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताना है यहाँ पे कौन सा जो है नॉट ए राइट पॉलिसी जो अवॉइड करती है कैच कोहेरेंस, क्या राइट थ्रो, राइट विदिन, राइट बैक, बफर राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है राइट विदिन। देयर इज नो पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज द राइट विदिन पॉलिसी। द अदर थ्री ऑप्शंस आर द राइट पॉलिसीज विच आर यूज्ड टू अवॉइड कैची कोहेरेंस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिशिएंट मेथड ऑफ कैच अपडेटिंग, स्नोपिंग राइट्स, राइट थ्रो, राइट विदिन, बफर राइट। तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है, स्नोपी राइट्स कहते हैं, ठीक है। स्नोपी राइट्स, देखो क्या है स्नोपी राइट्स, एन इफिशिएंट मेथड ऑफ कैच, जो कैची होता है उसको अपडेटिंग करने के लिए हम कहते हैं स्नोपी राइट्स। उसके बाद है जी कंप्यूटर हैज ए बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक दैट एमिट्स मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्सेस पर डेट इज कॉल्ड क्लॉक साइकिल्स। तो उसको हमें क्या कहना पड़ता है, कौन सी क्लॉक साइकिल का कहना पड़ता है, सेकंड, ठीक है। कंप्यूटर्स बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक दैट एमिट्स करता है मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्सेस आर सेकंड कॉल्ड क्लॉक, ठीक है। ये कहता है इट टेक्स वन क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म ए बेसिक ऑपरेशंस। क्या ये सही है या गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सही है, क्योंकि इट टेक्स एग्जैक्टली वन क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म ए बेसिक ऑपरेशंस, जैसे मूविंग ए बाइट ऑफ मेमोरी फ्रॉम ए लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन द कंप्यूटर। उसके बाद है द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल, क्या इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस, एक्सिक्यूट, फिच या डीकोड। तो इसका आंसर क्या बताया जा रहा है, जो इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिवाइस ये इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें, क्लॉक साइकिल के अंदर, ठीक है। The number of clock cycles per second is referred as, the number of clock cycles per second is referred as clock speed, clock frequency, clock rate या clock timing। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो है clock speed। क्या आएगा, clock speed। देखिए क्या होता है, the number of clock cycles per second is the clock speed, ये पॉइंट नोट कीजिए। और जनरली मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज, 10 raised power 9 seconds per second और मेगाहर्ट्ज 10 raised power 6 seconds per second, ओके। CISC स्टैंड्स फॉर, CISC क्या होता है, CISC की बात करें तो ये होता है, इसका आंसर है बी पार्ट। बी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म है। ये होता क्या है, देखिए ये जो होता है ये लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है जो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस, इट आल्सो हैज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर हैज ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या रिस्क एपिक मल्टीकोर। तो बताना है कौन सा जो है फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, रिस्क, RISC। RISC क्या है, RISC के फुल फॉर्म होते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, हैज ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इट हैज ए स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट, आल्सो हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, रेफरेंसेस टू मेमोरी टू रिट्रीव ऑपरेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर जो होता है विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इज डैश डैश। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी पार्ट। सी पार्ट क्या, यहाँ पे CISC। अब CISC क्या होता है, CISC क्या होता है, स्टैंड फॉर C फॉर कॉम्प्लेक्स, I फॉर इंस्ट्रक्शन, S फॉर सेट ऑफ, C फॉर कंप्यूटर। ये मोस्टली यूज्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और लार्ज इंस्ट्रक्शन set and variable length of instruction, okay. The architecture that use a tighter coupling between the compiler and the processor is, the architecture जो यूज होता है
ए टाइटर कॉपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट। ए मतलब एपिक, ठीक है, ये एपिक होता है, यूज होता है टाइटर कॉपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर, राइट। और अगर एपिक की फुल फॉर्म पूछा जाए कि एपिक किससे को हम कैसे हम स्टैंड करते हैं, तो आता है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। ये एक टाइटर कॉपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर जो इनेबल द कंपाइलर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पैरेललिज्म इन द ओरिजिनल कोड। ओके, MAR स्टैंड फॉर, MAR क्या होता है? MAR वैसे मैंने पहले भी बताया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR इसको यहाँ स्टैंड किया, ये रेफर स्टैंड किया जाता है। MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशंस। उसके बाद है a circuitry that process that respond to and process the basic instructions that are required to drive a computer system। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, डी पार्ट यहाँ दिया है, प्रोसेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड लेटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस जहाँ पे डेटा को तो स्टोर किया जाता है, उसके बाद लेटर बाद में रिट्रीव भी किया जाता है जब उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो है मेमोरी। क्या है? मेमोरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। और कैच मेमोरी जो है इज द ऑन बोर्ड स्टोरेज। क्या ये सही है? जी हाँ, कैच मेमोरी जो होता है ये ऑन बोर्ड स्टोरेज होती है, ठीक, जो कि बिल्कुल सीपीयू के साथ होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। वो होता है रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स जो होते हैं बिल्कुल फास्टेस्ट मीन ऑफ एक्सेस फॉर सीपीयू होते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं ये स्मॉल मेमोरी लोकेशंस जहाँ पे विच आर प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। ओके, द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप इज, कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है मेन, उसको कहते हैं मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है वो इम्प्लीमेंट होती है यूजिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, और इसमें मेन वो जो होती है ये ऑन द मदरबोर्ड, और मेनली कंसिस्ट ऑफ रैम और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रोम। और अब साइज ऑफ द डैश डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस, तो ये इसका आंसर आएगा मेन। साइज ऑफ द जो मेन मेमोरी है, साइज ऑफ द जो मेन मेमोरी होती है ये मेनली डिपेंड करती है साइज ऑफ द एड्रेस बस। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस बस। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि ये इंक्रीज करती है स्टोरेज स्पेस को, और इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, MSD। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद है कौन सी स्टोरेज जो सिस्टम होता है जो एक रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी, विजुअल, टर्शरी, मैग्नेटिक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है यहाँ पे सी बताया गया है, टर्शरी, ठीक है। टर्शरी स्टोरेज जो होती है एक ऐसा इज ए सिस्टम जो कि रोबोटिक आर्म्स विल कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट होता है ऑफलाइन मास स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू? बताइएगा लोकेशन किसकी? जो इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू की, उनकी कहाँ लोकेशन होती है? तो ऑन चिप। किसके ऊपर होती है? चिप के ऊपर होती है। जो इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं वो चिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दे आर देयरफॉर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। L1 कैची की बात करें, ये आल्सो प्रेजेंट ऑन चिप इनसाइड द सीपीयू। MAR मैंने पहले बताया है, इसका नाम मेमोरी स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डैश डैश इज आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी स्टोरेज। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, जो अलाउ करती है स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज ऑफन रेफर टू एज इन एक्सिलरी मेमोरी। और जनरली ये स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन ए परमानेंट बेसिस। मैग्नेटिक टेप की बात करें, ये टेप होती है टाइप ऑफ डैश डैश एसएस डिवाइस, तो ये होती है सीक्वेंशियल, ठीक है। सीक्वेंशियल जो होती है मैग्नेटिक टेप इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंशियल एसएस डिवाइस, ठीक है। मैग्नेटिक टेप्स आर sequential SS devices. They are the secondary storage devices and are used to storage large amount of data. इन sequential SS की बात करें, डेटा भी रिट्रीव होता है इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद है जो मैग्नेटिक टेप होते हैं, मैग्नेटिक टेप आपने पढ़ा होगा, ये जनरली एक प्लास्टिक रिबन होते हैं। अब ये कोटेड किससे होते हैं? ये कोटेड होते हैं क्रोमियम डाइऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नेटिक टेप होती है वो जनरली एक प्लास्टिक रिबन होता है और वो कोटेड होता है, उसको कोट किया गया होता है। तो किससे कोट किया गया होता है? वो क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है इसका आंसर बताया जा रहा है, ठीक है।
द डॉट्स ऑन द मैग्नेटिक टेप रिप्रेजेंट, अब जो मैग्नेटिक टेप होते हैं वहां पे डॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट्स। कौन से? बाइनरी डिजिट, डेसिमल नहीं, हेक्स नहीं, ऑक्ट नहीं, बल्कि बाइन। जब भी ऐसी कंप्यूटर की बात आए तो आपको बाइनरी ही याद रखना है, ठीक है ना। डैश डैश इज यूज्ड फॉर राइटिंग रीडिंग ऑफ डेटा टू फ्रॉम ए मैग्नेटिक रिबन। मैग्नेटिक रिबन के ऊपर बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका आंसर यहाँ पे बी बताया गया है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप, ठीक है। द डिस्क सरफेस is divided into a number of invisible concentric circles। तो जो डिस्क सरफेस होती है उसको डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ इनविजिबल कंसेंट्रिक छोटे छोटे गोल गोल सर्कल्स होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ट्रैक्स, ठीक है, उनको कहा जाता है ट्रैक्स। जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं एज ए ट्रैक, द ट्रैक्स आर नंबर्ड consecutively from outermost to innermost starting from zero। Number of tracks on a disk may be a few as 40 on small capacity disk to several thousands on large capacity disk। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है विंचेस्टर डिस्क जो होते हैं ये टाइप ऑफ क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। जब पूछा जाए विंचेस्टर डिस्क जो होते हैं ये टाइप ऑफ क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, ठीक है। बर्नौली डिस्क आर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। क्या ये सच है? ये झूठ है? ये झूठ है, ठीक है, क्योंकि जो बर्नौली डिस्क होते हैं ये टाइप ऑफ मैग्नेटिक हार्ड डिस्क एंड नॉट फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। यहाँ क्या बताया गया है? फ्लॉपी डिस्क, बट जो ये बर्नौली होते हैं ये होते हैं हार्ड डिस्क। दे आर आल्सो कॉल्ड एज जिप डिस्क क्योंकि इट यूजेस एज सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर इनकेस्ड इन ए प्लास्टिक कैटरेज। एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस दैट सिंपली प्लग्स इन द पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज ए, वो क्या होता है? वो होता है फ्लैश ड्राइव। क्या होता है वो होता है फ्लैश ड्राइव। एक प्लग, ये आप कहोगे प्ले स्टोरेज डिवाइस, जो सिंपली प्लग इन द पोर्ट ऑफ, जो कंप्यूटर के पोर्ट के अंदर वो लगती है, उसको हम कहते हैं फ्लैश ड्राइव। और इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक फ्लैश ड्राइव होता है, सिंपली प्लग्स इन द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो USB का आंसर क्या आ गया? यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके, ये सी इसका आंसर है। ए डिवाइस सिमिलर टू ए फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव के साथ जो सिमिलर डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है? मेमोरी कार्ड, ठीक है। और आपके फोन में जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपके फोन में भी मेमोरी कार्ड जरूर होगा, ठीक है। तो ये फ्लैश ड्राइव से मिलता जुलता होता है और ये कार्ड की तरह होता है। यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कैमरे की बात करें, म्यूजिक प्लेयर की बात करें, क्योंकि फोटो जब खींचो कि कैमरे के अंदर तो वहां पे होनी जरूरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क? फ्लॉपी, विंचस्टर, जिप या फ्लैश? तो इसका आंसर आएगा डी फ्लैश। फ्लॉपी एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। विंचस्टर की बात करें ये भी एक फ्लॉपी डिस्क होती है, ये सॉरी मैग्नेटिक डिस्क होती है। जिप भी होती है बट फ्लैश जो है वो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लैश होती है ये टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो रिलेटिवली न्यूअर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो एनेबल करती है इजी ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो यूज करती हैं एक स्पेशल इंक जो यूज होती है फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स टू डिजिटल फॉर्मेट्स। तो डिजिटल फॉर्मेट में कौन करता है? वो है डिजिटाइजर्स, ठीक है। कौन होते हैं? डिजिटाइजर्स। देखो जो डिजिटाइजर होते हैं वो यूज होते हैं फॉर डिजिटाइजिंग पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज कंप्यूटर, और यूज होते हैं इन CAD बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। GIS स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? GIS स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है फॉल्स, क्योंकि जिस जो है वो एक होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? नॉट ग्राफिकल, ग्राफिकल नहीं होता है बल्कि जिस जो होता है ये होता है जियोग्राफिकल, ठीक है। क्या होता है? ठीक है, जिस क्या होता है? जियोग्राफिकल नॉट ग्राफिकल, ओके। ए डिजिटाइजर कन्वर्ट करता है डैश डैश इनपुट इनटू डिजिटल इनपुट। क्या वो लेजर इनपुट करता है, डिजिटल इनपुट करता है, एनालॉग इनपुट करता है या कॉम्प्लेक्स करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ये करता है एनालॉग,
ठीक है। जो डिजिटाइजर होता है ये कन्वर्ट करता है एनालॉग इनटू इनपुट इनटू डिजिटल इनपुट। तो ए डिजिटाइजर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल इमेज। ड्यू टू दिस इट इज compatible with both scanners and mice. Which of the following term is used when different forms of information like text, sound is converted to binary codes? तो उसको हम कहेंगे digitization, ठीक है। digitization जो होती है term that is used in converts the input which is in the form of an image, sound, text into a binary format, और जो easily जो है further makes it easier for the computer to understand and process. Which of the following is not a phase of digitization? डिजिटाइजेशन के क्या फेस होते हैं? देखो, देयर इज नो फेस कॉल्ड एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है। तो एनालॉग कन्वर्जन इसका ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डिजिटाइजर? तो डिजिटाइजिंग टेबलेट, कर्सर, स्टिक या स्टाइलस। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टिक। जो पार्ट होते हैं डिजिटाइजर के वो डिजिटाइजिंग टेबलेट होता है, कर्सर होता है, स्टाइलस होता है, बट ये नहीं होता है, ठीक है। ए डिजिटाइजर कंसिस्ट ऑफ डिजिटाइजिंग टेबलेट्स, स्टाइलस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस हेयर कर्सर, और जो डिजिटाइजर होता है यूज होते हैं द एरियाज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। ऐसी प्रोसेस फॉर मेकिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन वर्क फॉर यू इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहोगे? उसको आप कहोगे डिजिटलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSM? FSM की फुल फॉर्म क्या है? फील्ड सर्विस मैनेजमेंट। क्या होता है? फील्ड सर्विस मैनेजमेंट। आपका जो पार्ट ए है इसका आंसर है। ये जो है सॉफ्टवेयर होते हैं यूज फॉर मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटलाइजेशन। ये इसका करेक्ट आंसर, ओके। फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेज होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर रेफर किया जाता है फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और सॉफ्टवेयर रेफर टू किया जाता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है सॉफ्टवेयर पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी को, जो उसकी मेमोरी को इंक्रीज किया जाए, हार्ड डिस्क कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, या स्पीकर को ऐड किया जाए, या मॉडेम को ऐड किया जाए। तो ग्रेड्स, प्रोसोडी, सिंथेसिस या अपग्रेड्स, इसको हम कहते हैं अपग्रेड्स। अपग्रेड किया जाता है, right time to be used. Upgrades are installed to renew or implement a new feature. Except of upgrades, hardware is normally one-time expense. Which of the following is designed to control the operations of a computer? Application software, system software, utility software, user। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली क्लासीफाई किए जाते हैं दो में, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मुझे लगेगा कि आपको वो चीज़ पढ़ानी है तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सिस्टम और एप्लीकेशन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये डिजाइन किया जाता है टू कंट्रोल द ऑपरेशंस और एक्सटेंड करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर। तो इसका आंसर आएगा वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और जो वर्ड प्रोसेसर होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ए पर्सन हु डिजाइन द प्रोग्राम इन ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड, को जो पर्सन डिजाइन करता है प्रोग्राम्स इन ए सॉफ्टवेयर उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिस्टम प्रोग्रामर। क्या कहा जाता है? द प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजिंग आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम्स। द प्रोग्रामर्स हु डिजाइन देम एंड प्रिपेयर देम आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामर्स। डैश डैश इज डिजाइनेड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू डू स्पेसिफिक टास्क, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किया जाता है सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। असेंबलर यूज किया जाता है एज ए ट्रांसलेटर फॉर किसके लिए? उसका आंसर आएगा लो लेवल लैंग्वेज। असेंबलर जो है यूज किया जाता है एज ए ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल लैंग्वेज। What do you call a program in executions? Command, process, task, instruction। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोसेस, ठीक है ना। ऑप्शन प्रोसेस इज करेक्ट, क्योंकि प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम जो है इन एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस स्टेट? टर्मिनेटेड, रनिंग, ब्लॉकेड, एक्सिक्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्लॉकेड। ब्लॉकेड जो होता है वो नॉट ए प्रोसेस स्टेट। देयर इज नो ब्लॉकेड स्टेट इन ए प्रोसेस मॉडल, द डिफरेंट स्टेट्स आर रेडी, रनिंग, एक्सिक्यूटिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ये कहते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कौन सा होता है? इसका आंसर है सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क।
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या ये सच है या झूठ है? तो ये सच है, क्योंकि जो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वो किसके लिए होता है? स्पेसिफिक जॉब के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये सॉफ्टवेयर यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए खासकर देखा जाता है। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डैश डैश मींस ए मेजर कमिटमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन हाउस। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हाउस, इन हाउस मतलब क्या है इसका? मेजर कमिटमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्स। Which of the following is not a way of acquiring software? Buying pre-written software, ordering customized software, डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या डुप्लीकेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या आएगा? डुप्लीकेटिंग जो है नॉट ए करेक्ट वे। बाकी जो है बाई कर सकते हैं आप प्री रिटन सॉफ्टवेयर, ऑर्डर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या फिर डाउनलोडिंग जो है वो भी कर सकते हैं, बट जो डुप्लीकेटिंग है ये इसका आंसर नहीं आएगा। फिर होता है जी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर यूजुअली क्या होता है? वो होता है कम्युनिटी सपोर्टेड। ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है जनरली कम्युनिटी सपोर्टेड होता है। इट इज कम्युनिटी सपोर्टेड एज ऑथर डज नॉट सपोर्ट यूजर डायरेक्टली। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या होता है? इसका आंसर है सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज, ए सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये पहले भी मैंने बताया आपको। सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है ये सॉल्व करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम या परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। उसके बाद है इंटरप्रेटर। ये यूज होता है एज ए ट्रांसलेटर फॉर, किसके लिए होता है? इट इज जनरली यूज टू मेक द कोड इनटू ए मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इंटरप्रेटर जो है यूज होता है विद द हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलरली, और जो असेंबलर होते हैं यूज होते हैं इन केस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। व्हाट डू यू कॉल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू डू ए टास्क? क्या कमांड, प्रोसेस, टास्क या इंस्ट्रक्शन? तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कमांड। ठीक है, they normally interact with the system via user interface provided by the application software। तो उसको हम कहते हैं यूजर्स। ठीक है, यूजर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ वाया यूजर इंटरफेस दैट इज गिवन बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो डिजाइन किया जाता है टू सर्व ए पार्टिकुलर पर्पस के लिए। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम, नॉट रेम, रोम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दिया गया है सी पार्ट, मतलब फिर्मवेयर। फिर्मवेयर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, फिर्मवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए हार्डवेयर और स्टोर करता है रोम के अंदर, तो ये है फिर्मवेयर। A middleware has enabled the production of various types of smart machines having microprocessor chips with embedded software। क्या ये सच है या झूठ है? ये गलत है, क्योंकि जो फिर्मवेयर होते हैं ये डिजाइन होते हैं फॉर दिस पर्पस एंड नॉट मिडलवेयर। ए मिडलवेयर जो है फॉर प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन इन प्रोग्रामिंग। अब है यहाँ पे ग्लू। देखो ग्लू क्या है? ए ग्लू बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। किसके? मिडलवेयर, फिर्मवेयर, पैकेज या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या है? मिडलवेयर। ठीक है, मिडिल में ग्लू आ गया, बीच में क्लाइंट और सर्वर आ गया साथ में, तो ये इसका आंसर हो गया। MOM स्टैंड्स फॉर, MOM क्या होता है? इसका आंसर है ए मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर, MOM। ठीक है, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेंडिंग और रिसीव मैसेज अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। स्टोरेज ऑफ फिर्मवेयर, फिर्मवेयर कहाँ यूज होता है? ये होता है रोम के अंदर, जैसे अभी हमने पढ़ा। ठीक है, DNS स्टैंड फॉर, DNS जो होता है इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। अब जो ये DNS सिस्टम होता है इज द वे इन विच द इंटरनेट डोमेन जो है नेम्स आर ट्रेस्ड एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू IP एड्रेस। तो इनको कौन करता है? DNS ही करता है। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर दैट लाइज बिटवीन द OS एंड एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट, तो वो कौन सा है? वो है मिडलवेयर। ठीक है, ए टाइप ऑफ मिडलवेयर दैट अलाउज फॉर बिटवीन द बिल्ट इन एप्लीकेशन इन द रियल टाइम OS। तो इसका आंसर आएगा एम्बेडेड मिडलवेयर। What is the other name of for object middleware? ऑब्जेक्ट का मिडलवेयर का दूसरा नाम क्या है? वो है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। Each personal computer has dash dash that मैनेज करता है कंप्यूटर अर्थमेटिकल, लॉजिकल और कंट्रोल एक्टिविटीज। तो इसका आंसर आएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, Each personal computer has a microprocessor जो मैनेज करता है कंप्यूटर अर्थमेटिकल, लॉजिकल और कंट्रोल एक्टिविटीज। तो माइक्रो प्रोसेसर जो इसका करेक्ट आंसर है, वो हैंडल करता है तमाम एक्टिविटीज को। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड एक्सक्यूशन टाइम। बिल्कुल सही है। जो
ये रिक्वायर करता है लेस मेमोरी और एक्सक्यूशन टाइम, और ये अलाउ करता है हार्डवेयर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जॉब्स इन एन इजियर वे, और ये सूटेबल होता है फॉर टाइम क्रिटिकल जॉब्स के लिए। जो डेटा साइज है ऑफ ए वर्ड इज, अब वर्ड का जो डेटा साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है ए 2 बाइट। ठीक है, द प्रोसेसर सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा साइज वर्ड ए 2 बाइट डेटा आइटम्स, डबल वर्ड होता है 4 बाइट 32 बिट डेटा आइटम्स। उसके बाद है ए बोर्डलेन टर्बो एसेंबलर, क्या है ये, NASM है, TSM है, GSM है, ASM है, तो इसका आंसर आएगा TASM। अब देखो जो TASM है ये है बोर्डलेन टर्बो असेंबलर। NASM जो है यूज्ड विद लिनक्स जनरली, गैस जो है ये है GNU असेंबलर। सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी क्या होता है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा जाए, सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो है कैन बी इम्प्लीमेंटेड वाया, किसके द्वारा की जाती है, डिमांड पैगिंग। ठीक है, डिमांड पैगिंग कैन इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी, और जो अनदर वे क्या है इसका, सेगमेंटेशन जो है अनदर वे है। कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्राइजेस वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, डेटाबेस एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्राइज करती हैं ऑल दीज थिंग्स लाइक ग्राफिक्स, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देयर आर मेनली 2 कैटेगरी सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन। MS वर्ड कम अंडर, ये किसके अंदर आता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए आता है, ग्राफिक्स के लिए आता है, डेटाबेस के लिए आता है, या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आप जानते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी के अंदर आता है, MS वर्ड के अंदर। और जो MS वर्ड होता है इसके अंदर फ्रंट पेज, फ्रेम मेकर, कम अंडर दिस कैटेगरी, इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पे कौन सी एक एप्लीकेशन है जो अलाउ करती है यूजर को कि वो कंपोज करे या एडिट करे सिंपल डॉक्यूमेंट, तो वो है इसका प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो होता है ये एक एप्लीकेशन होती है जो अलाउ करती है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है एक एप्लीकेशन है जो अलाउ करती है यूजर को कंपोज करना, एडिट करना। तो जैसे आप जानते हैं, क्वेश्चन है दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। डीबग, अप्रोच, फॉर्मेटिंग या फॉन्ट, तो कौन सा जो है फिजिकल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, फॉर्मेटिंग। जब आप फॉर्मेट करेंगे किसी चीज को तो वो फिजिकल जो स्ट्रक्चर उसको होगा वो चेंज होगा। चाहे आप इंडेंटेशन की हो बात करें, टेक्स्ट कलर हो, स्टाइल हो, एक्स्ट्रा ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो सभी वो चले जाते हैं। ठीक है, इन एग्जांपल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, ईमेल यूटिलिटी की जो एग्जांपल है वो क्या है, वर्ड है, आउटलुक है, या एक्सप्लोरर या फिर एक्सेल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आउटलुक। आउटलुक जो है ये ईमेल की यूटिलिटी है। ठीक है, और वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल जो होती है ये स्प्रेडशीट होती है सॉफ्टवेयर की। इन स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, क्या वो सेल्स को करते हैं रिप्रेजेंट, रोज को, कॉलम्स को या ब्लॉक्स को, तो इसका आंसर आएगा सी, कॉलम्स। जो इन स्प्रेडशीट लेटर जो है यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट किसको, वो कहते हैं कॉलम्स को। ओके, सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, क्या ये बात सच है, जो सेल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और नंबर्स। बिल्कुल, जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। कॉम्बिनेशन ऑफ द रो नंबर एंड द कॉलम लेटर गिव्स अस द सेल एड्रेस। डैश डैश हेल्प अस टू सी पैटर्न्स, कौन सी चीज देख के हमें पता चलता है उसके पैटर्न के बारे में, तो आंसर है सी, चार्ट्स। चार्ट्स जो है वो हेल्प करता है टू सी पैटर्न्स। ठीक है ना, a term that defines the direction of flow of information between devices, एक टर्म जो डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो बिटवीन द डिवाइसेस, तो उसका आंसर क्या आएगा, पार्ट है इसका जो ऑप्शन है वो है सी, ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। A configuration where many independent computer systems are connected, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हैज मेनी सिस्टम कनेक्टेड एंड मैसेज, प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा ट्रांसमिटेड बिटवीन कोऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स जो होते हैं यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो इस क्वेश्चन को फिर आप सुनो एक बार, कंपोनेंट्स क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं किसके लिए, फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क, जो यूज होते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो स्विचेस, गेटवेज या रूटर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो सही आंसर है वो है गेटवेज। ठीक है, गेटवेज जो है वो यूज होते हैं फॉर दिस पर्पस। गेटवे जो है वो इंटरकनेक्ट करते हैं डिसिमिलर नेटवर्क, प्रोटोकॉल कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय देम। WAN की बात जब आती है
WAN that needs to interconnect a very large number of sites, तो उसको हम क्या कहेंगे? सी का ऑप्शन है थ्री टाइड। वैन्स जो होते हैं वो थ्री टाइड होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क WAN that needs to interconnect a very large number of sites that are built using smaller routers that can support only few serial connections. ARPANET ARPANET stands for, तो यहाँ ऑप्शन में है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या एडवांस रिसर्च प्रोग्राम आर्ट नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेट नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज नेटवर्क। जिसका आंसर जो दिया गया वो है ए का मतलब क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, तो ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट वाज डेवलप्ड लेट 1960 अंडर ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इंटरनेट कैन हेल्प यू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, क्या ये सच है? जी हाँ, जो इंटरनेट है ये वाइड स्प्रेड है, ये हेल्प करता है इन ऑल दिस पॉसिबल वे। इट कैन प्रिडिक्ट द वेदर, प्ले म्यूजिक, जो जी चाहे आप सर्च करोगे तो वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, in this technique there is no direct contact between users and their programs during executions, तो टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, सिस्टम प्रोसेसिंग या फिर मैसेज पासिंग। तो इसका आंसर दिया गया बी का मतलब है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है बिटवीन यूजर और उसके प्रोग्राम्स ड्यूरिंग एक्सक्यूशंस। ओके, एक टेक्निक दैट मार्केट द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, उसका आंसर यहाँ पे डी बताया गया है। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऐसी टेक्निक है जिसको कहा गया है कि बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, बट मुझे लगता है इसको थोड़ा डिफरेंट ही उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ टेक्निक होती है विच डम्ब टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, यहाँ बताया था टाइम शेयरिंग। ठीक है, द विक्टोरियन इंटरनेट इज एक्चुअली, अब विक्टोरियन इंटरनेट कहां से आ गया? जो विक्टोरियन इंटरनेट है इट वाज ए टेलीग्राफ, क्या था ये? एक टेलीग्राफ था, इन्वेंटेड इन द 1840, यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो विक्टोरियन इंटरनेट की जो बात जब आएगी तो आपको टेलीग्राफ जो है इसका क्लिक करना होगा आंसर। The probability of failure-free operations of software application is specified environment for a specific time. Software reliability, software quality, software availability, software safety. तो आंसर इसका आएगा software reliability. A network that links many different types of computers all over the world. उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो होता है एक नेटवर्क होता है ऑफ कंप्यूटर जो लिंक करता है मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क शेयरिंग ऑफ कॉमन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? बेसिक आइडिया ऑफ ARPANET, इंटरनेट जो है वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ ARPANET, तो इसका आंसर है ट्रू। ARPANET जो है इज द फर्स्ट वेन वाइड एरिया नेटवर्क जो only 4 sites in 1969 for interconnecting computers। एक सर्विस जो अलाउ करती है यूजर्स को टू लॉग इन टू another computer somewhere on the internet, तो क्या यूज करते हैं हम? टेलनेट। ठीक है, TELNET, टेलनेट जो है इसका आंसर है। टेलनेट इज द आंसर। इट इज ए सर्विस दैट इनेबल द यूजर टू लॉग इन टू another computer somewhere on the internet। कहता है कि एक कोई भी इंटरनेट सर्विस जो अलाउ करती है यूजर्स को टू मूव ए फाइल, तो यहाँ पे हम कौन सी चीज जो है इस्तेमाल करके मूव करते हैं? तो इसका आंसर आएगा FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अलाउ करता है यूजर टू मूव ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है FTP फाइल्स जो है इसका एनोनिमस क्या है। तो इसका एनोनिमस क्या है? FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्राइवेटली, पब्लिकली, बैच या यूजर। तो इसका आंसर बताया गया है पब्लिकली accessible files because they can be accessed by any user on the internet। फिर आगे TCP, क्या होता है TCP? TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली अलाउ करता है डिफरेंट नेटवर्क्स टू इंटरकनेक्ट। ठीक है, एनी सिस्टम दैट यूज द HTTP प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर कोई भी सिस्टम होता है जो यूज करता है HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है इसको। कोई भी कंप्यूटर जो एक्सेस करता है सर्वर को इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट। ठीक है, जो वेब क्लाइंट क्या करता है? एक्सेस करता है सर्वर। तो उसके बाद है
कौन सा जो है अलाउ करता है यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट यूआरएल एड्रेस? तो वो है आपका वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउजर्स अलाउ करते हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट यूआरएल एड्रेसेस। ठीक है। यूआरएल तो आपने पढ़ा, इसको अब स्टैंड किस तरह करते हैं? यूआरएल स्टैंड्स फॉर, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत सारे आंसर है इसका। पार्ट ए मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक। www specify the URL of a website and allow the user to access information. The web work on this model. अब वेब जो है ये किस मॉडल पे काम करता है? इंटरनेट, क्लाइंट सर्वर या सर्वर? ऑप्शन दिया गया सी का ऑप्शन क्या यहाँ पे? क्लाइंट सर्वर। द वेब जो होता है ये वर्क करता है ऑन क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर्स जो है ऑपरेट ऑन मशीन्स विच आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू ए नेटवर्क। ठीक है। इन द क्लाइंट सर्वर की बात हो रही है, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात हो रही है। जो क्लाइंट होता है ये रिसीव करता है रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर। क्या ये सच है? नहीं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो सर्वर होता है वो रिसीव करता है रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है। क्लाइंट नहीं करते हैं बट सर्वर करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्वर? फाइल, वेब, नेम, ब्राउजर। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी। ब्राउजर्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ सर्वर नहीं है। फाइल की बात करें, वेब की बात करें, नेम की बात करें, वो होते हैं। ठीक है। ब्राउजर इज ए टाइप ऑफ क्लाइंट एंड इज नॉट ए सर्वर। और फाइल, वेब ए नेम जो है ये किसके टाइप है? ये सर्वर के टाइप है। ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अपेचे इज ए टाइप ऑफ, अपेचे क्या है? ऑप्शन बताया गया है बी के वेब सर्वर है। अपेचे इज ए टाइप ऑफ वेब सर्वर। अब अपेचे जो है एक टाइप है वेब सर्वर की। इट इज एन एप्लीकेशन है जो वेट करती है फॉर क्लाइंट की रिक्वेस्ट का और रिक्वेस्ट को फेच करके डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क एंड ट्रांसमिट करती है टू द क्लाइंट। स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउज़र, स्मॉल डेटा फाइल ब्राउज़र को हम कहते हैं कुकी। कुकी जब पूछा जाए क्या होता है, ये एक स्मॉल डेटा होता है फाइल, ये ब्राउज़र के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है। मोस्ट ब्राउज़र आजकल देखेंगे हैं वो अलाउ करते हैं यूजर टू डिसाइड इफ दे वांट द कुकीज और नॉट। ओके। एनी कंप्यूटर दैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड, कोई भी कंप्यूटर जो एक्सेस करता है सर्वर को उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट। क्या बोलते हैं? वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या है? वेब क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्वर इज, ठीक है, सर्वर सॉरी, ठीक है। वेब क्लाइंट क्या करता है? एनी कंप्यूटर दैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड वेब क्लाइंट। तो वेब सर्वर जो है इज एनी कंप्यूटर दैट यूज द HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आगे फर्दर ये काम पे लग जाता है। डैश डैश जो नीचे दिए गए हैं आपके सामने ही ये चार सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और www डॉट, कौन सा अलाउ करता है यूजर को कि वो क्रिएट या फिर मेंटेन करे पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस? तो यहां पे है वेब सर्वर, वेब ब्राउजर या सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, वेब ब्राउजर। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, वेब ब्राउजर जो होते हैं हेल्प करते हैं यूजर टू मेंटेन करना पर्सनल फेवरेट लिस्ट ऑफ किसकी? URLs की। और ये आल्सो अलाउ द यूजर टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस फॉर्मेट्स पे। SGML स्टैंड्स फॉर, SGML क्या होता है? यह ऑप्शन है सी का मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और SGML होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। एक प्रोग्राम जो रिट्रीव करता है फाइल को फ्रॉम द www डॉट, www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एंड रेंडर टेक्स्ट इमेज और साउंड इनकोडेड इन द फाइल। वो क्या होता है? वो होता है आपका ब्राउजर। ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रिट्रीव फाइल्स को फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है एन HTML फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग स्मॉल मॉक्स टैग्स। क्या ये सच है? जी हाँ, स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि जो HTML होता है इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये टेक्स्ट फाइल कंटेन स्मॉल मार्कअप टैग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्राउजर? इसमें जो नीचे दिए गए हैं कौन सा जो है वो ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप, वेब, IE, मोजिला। तो आंसर दिया गया बी, वेब। वेब जो है ये एक ब्राउजर नहीं है। अगर हम क्लाइंट और सर्वर की बात करें, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर रिलीज डैश डैश कनेक्शन आफ्टर ए पेज हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो ये करते हैं कौन सा? TCP। ये भी इंपॉर्टेंट है, TCP। ये इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन जो अभी लास्ट के 10-12 क्वेश्चन हमने किए, ये तमाम के तमाम इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है। बोथ क्लाइंट एंड सर्वर रिलीज क्या करते हैं? TCP, कनेक्शन आफ्टर पेज हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब देखते हैं TCP क्या है। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। In HTML, the tags that tell the browser how to display the page.
तो मार्कअप, स्टाइल, बॉडी, हेड, तो इसको हम कहेंगे ए पार्ट मार्कअप। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस जो यूज होती है ट्रांसमिशन ऑफ फाइल के लिए। एक सेक्शन जो HTML में होता है जो कंटेन करता है जेनेरिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, तो हेड कहते हैं उसको। हेड एक ऐसा सेक्शन होता है HTML के अंदर जो कंटेन करता है जेनेरिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। ओके, अब क्या है जो है ए डैश डैश, यहां पे ऑप्शन दिए गए, आंसर दिया गया फ्रेम शीट, फ्रेम सेट। ए फ्रेम सेट पार्टीशन जो होती है वेब ब्राउजर की विंडो की, सो दैट मल्टीपल वेब डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, फ्रेम सेट partitions a web browser window so that multiple web documents can be displayed simultaneously. उसके बाद है डैश डैश। द डैश डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वेब पेज टू बी प्लेस्ड इन द फ्रेम इनिशियली, नेम, SRC, COLS, ROS। तो इसका आंसर आएगा बी, SRC। जो SRC होते हैं वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज, ठीक है। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बी इसका आंसर है, ठीक है। ये अलाउ करती है इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम ऑन द इंटरनेट। एपीआई इज ए, एपीआई क्या है, एपीआई क्या होता है, एपीआई का यह ऑप्शन दिया गया सी मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एप्लीकेशन होती है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशंस के लिए। जीएसएम जैसे मैंने पहले बोला, जी या अब आ गया जीएसएम। यहाँ पे जी क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। आपने देखा होगा ना, जब मोबाइल के अंदर होता है वहां पे जीएसएम, ठीक है। तो ये यूज होता है वेरिएशन ऑफ मल्टीपल एसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और वाइडली यूज होता है खासकर यूरोप के अंदर। आई इन स्टैंड फॉर इंटरनेट या इनपुट, या फिर इंटरनेट या फिर इंटेलिजेंट नेटवर्क। तो आंसर क्या दिया गया है, आई इन स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट नेटवर्क। ये एक टेलीफोन नेटवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है टेक्निकल सर्विसेज। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। पीडीयू का आंसर यहाँ पे है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है एक ट्रांसमिट होता है सिंगल यूनिट टू अदर यूनिट इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ISP क्या है, ISP का यहाँ पे आंसर दिया गया है बी। एक्सप्लेनेशन क्या है, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज ए सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। एक टर्म जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के लिए यूज होती है, इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर वाज बीइंग यूज्ड। तो क्या है, वो है बी जनरेशन। आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सी जनरेशन, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, I5 जनरेशन, I3 जनरेशन। तो ये जनरेशन जो है ये बताती है कंप्यूटर के बारे में कौन सी टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है। जैसे VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये किस जनरेशन के ऊपर बेस्ड था, ये था, इसका आंसर है 4th जनरेशन, ठीक है। द 4th जनरेशन वाज कौन सी थी, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। जो पीरियड था 4th जनरेशन का वो था 1972 से लेकर 1990। ये बड़ा लंबा सेक्शन रहा है। कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जो स्टार्ट हुई थी with using vacuum tubes as the basic components। तो वैक्यूम कब किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल। इसका आंसर वही है ए, रिमोट, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डैश डैश आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ के लिए, एप्लीकेशन लाइक ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, क्रिएटिंग ग्राफिक इमेज, इंजीनियरिंग डिजाइन, टेस्टिंग, स्पेस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर का। ओके, द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। तो ये था माइक्रो प्रोसेसर, इसका आंसर था। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर्स। तो ये कौन से थे, वो लैपटॉप की बात हो रही है। लैपटॉप जो है ऑपरेट करते हैं बैटरीज के ऊपर, और ये आप आराम से हाथ में उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं और अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। PDAS आर आल्सो कॉल्ड हैंड हेल्ड, क्या बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, PDA। दे आर स्मॉल एंड कैन बी कैरिड एनीवे, जहां मर्जी है आप उठा के ले सकते हो। कौन सा कंप्यूटर है जो लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ए साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। साइफर क्या चीज होती है, साइफर की बात करें, ये
in transposition based cipher the order of the plain text is not preserved, they can be very simple to identify. plain text जो होता है the data after encryption is performed, तो ये किस तरह से परफॉर्म होता है, ये सॉरी, plain text is the data आफ्टर इंक्रिप्शन इज परफॉर्मेड, क्या ये सच है या झूठ है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो अब साइफर जो होता है ये एल्गोरिथम होता है यूज इन इंक्रिप्शन, याद रखना, और साइफर टेक्स्ट जो होता है डेटा आफ्टर इंक्रिप्शन इज परफॉर्मेड। यहाँ पे है एक यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए, तो इसका आंसर आएगा सी। सी मतलब की को इस्तेमाल किया जाता है, एक यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए। और उसके बाद है स्टडी ऑफ क्रिएटिंग ए डी यूजिंग इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स, तो इसका आंसर है क्रिप्टोग्राफी। क्या है? क्रिप्टोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन कहते हैं। एनक्रिप्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट। Encryption is the process of transforming readable text, plain text, to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually referred to as key. क्या algorithm use in encryption is referred to as cipher? Yes, अभी हमने बात की। एक प्रोसेस जो encrypted text को readable बनाती है दोबारा, उसको हम कहते हैं decryption। क्या बोलते हैं? decryption. The reverse process is called decryption. It is the process of making the information readable दोबारा। अब क्वेश्चन देखो कैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश डैश सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद क्वेश्चन है जी विच इज नॉट एमएस वर्ड, यहाँ पे है फोंट, फोंट इसके अंदर नहीं आता है, इटैलिक, मैजिक टूल, बोल्ड, ये सब आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है डैश डैश के नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस, क्या इस्तेमाल नहीं करते आप एमएस ऑफिस में? जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक आप इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बाकी स्कैनर हो, लाइट पेन हो या माउस हो, आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। विच इज नॉट इन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड, तो देखो 2003 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 1020 कहीं नहीं है। द डैश डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स, वो होता है ऑफिस क्लिपबोर्ड, ठीक है। ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है? ये द ऑफिस क्लिपबोर्ड वर्क करता है विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन पेज, उसको हम कहते हैं मार्जिन्स। फिर देखो जो ब्लैंक स्पेस होती है आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मार्जिन्स, ठीक है। पॉइंट नोट डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, यहाँ पे लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4, तो जो लैंडस्केप होता है ये ओरिएंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। आपको कभी जो पेज है वो आपने वहां पे ना पेज किस तरह से आपको रोटेशन बेस पे करना है, तो आपको ओरिएंटेशन बताता है लैंडस्केप, ठीक है। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट भी और टेबल दोनों आते हैं। विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम, रिज्यूम बनाने के लिए आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आपको रिज्यूम, अब रिज्यूम क्या होता है? जब आपको कहीं डेटा अपना अपलोड करना पड़ता है या लिखना पड़ता है कि मैंने यहाँ से पीएचडी की है, मैंने यहाँ से कंप्यूटर का कोर्स किया है, तो वहाँ पे जब बनाओगे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले रिज्यूम जो है वो देना पड़ता है, तो वो हम एमएस वर्ड में एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके हम वो बनाते हैं। प्रेस डैश डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एमएस वर्ड, जब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की बात है वहां पे आपको कौन सा चीज जो है प्रेस करनी है हेल्प करने के लिए विंडो, वो है F1, ठीक है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। विच एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल, वो है मेल मर्ज। क्या होता है? मेल मर्ज जो है एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल्स। ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू, वो है टाइप ए बायोग्राफी। व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन किसे कहते हैं? गटर मार्जिन होता है जो ऐड होता है टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज विन प्रिंटिंग, तो जब प्रिंटिंग की बात आती है तो गटर मार्जिन तो आप उसको कहोगे, ठीक है। मार्जिन जो ऐड होता है टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज जब आप उसको प्रिंट करोगे, ये इसका आंसर है। यहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर क्विक एक्सेस के लिए जो यूज होता है कमांड्स एंड टूल्स, तो इसका आंसर आएगा टूल बार, ठीक है। टूल बार आप इसको जो है वो यूज होता है फॉर क्विक एक्सेस के लिए। उसके बाद है विच बार, कौन सा बार शो करता है करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज, तो इसका आंसर है स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या करता है? ये बार शो करता है करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। उसके बाद सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, क्या करना पड़ता है? वो
कंट्रोल ए जब करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है, पूरा जो डॉक्यूमेंट हो जाता है वो कंप्यूटर। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा जो है पार्ट नहीं है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो वो है व्यू ऑप्शन। होम होता है, स्टार्ट होता है, क्विक होता है, लेकिन व्यू ऑप्शन नहीं होता है। द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन, किस में डिस्प्ले होता है, वो होता है होम टैब के अंदर। ठीक है, जो नाम होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वो डिस्प्ले होता है होम टैब के अंदर। लेकिन ना और होता है वहां डिस्प्ले का सिस्टम अलग होता है। ठीक है ना, जब डिस्प्ले होगा तो वो होम के अंदर हो गया। हम क्रैश कोर्स है, वरना हम आपको अलग अलग से बताते किस तरह से वो होम टैब के अंदर चला गया। ठीक है, तो ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार, वो करते हैं 65। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे कौन है, एमएस परफेक्ट भी है, सॉरी वर्ड परफेक्ट है, वर्ड पैड है, एमएस वर्ड है, तो सभी के सभी आते हैं। कौन सी फाइल जो है स्टार्ट होती है विद एमएस वर्ड, वो है winword.exe। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, winword.exe। ठीक, अगर आप कंट्रोल प्लस एन दबाओगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया डॉक्यूमेंट जो है वहां पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद टू एग्जिट फ्रॉम द रिज्यूम विजर्ड्स एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग ए रिज्यूम, क्लिक द डैश डैश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजर्ड डायलॉग बॉक्स। तो उसका आंसर है डी, मतलब फिनिश। व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, वो है वर्ड फील्ड्स। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जो आप डिसाइड करते हैं आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में। तो वो है नंबर फॉर्मेट भी है, बॉर्डर फॉर्मेट भी है, फॉन्ट फॉर्मेट भी है, तो आंसर आएगा डी। ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन इज एक्सेस यूनिक वे ऑफ फॉर्मेटिंग डेटा क्विकली। द फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू सेलेक्ट द एंटायर डेटा करते हैं, वी नीड टू फॉर्मेट, एंड देन द सेकंड स्टेप क्या होता है, वी नीड टू क्लिक ऑन ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द क्यूएटी, और थर्ड स्टेप क्या होता है, वी नीड टू चूज द फॉर्मेट फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस। हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाइड इन सेल्स, किस तरह से, चाहे आप चूज नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स या फिर ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेट सेल्स टूल बार, देन चूज द फर्स्ट टूल नन। ओके, अब क्या है, आपको होम टैब के अंदर जाना है, इन द फॉन्ट टॉप क्लिक करना है एरो को नेक्स्ट टू बॉर्डर बटन, और क्लिक करना है नो बॉर्डर बटन, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लिक करना है आपको होम के ऊपर, उसके ऊपर ऑप्शन आएगा बॉर्डर एरो, फिर अरेंज करो बॉर्डर, तो काम आपका तमाम। वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर ए रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल, शेडिंग कलर की बात होती है तो आप रिक्वायर कर सकते हैं कलर फॉर्म पैटर्न टैब ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, दूसरा है या आप रिक्वायर्ड कलर ऑन फिल कलर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। होता क्या है, जब फॉर्मेटिंग की बात हो या फिर ड्राइंग टूल बार की हो, तो इज ए टूल बार इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 और अर्ली एप्लीकेशन दैट गिव्स द यूजर द एबिलिटी टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड एग्जिट। उसके बाद है यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म्स, यू कैन नॉट सेट ए पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म। एक्सेल फॉर्म में आप पेज बॉर्डर को सेट नहीं कर सकते। जब when all the number between 0 and 100 in a range should be displayed in red color apply, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, बी, मतलब अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंपाउंड ऑन द फॉर्मेट मेनू। देखो, एक कंडीशनल फॉर्मेट चेंज करता है अपीयरेंस ऑफ सेल को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस दैट यू स्पेसिफाई। अगर कंडीशन सही होंगी तो सेल जो है वो फॉर्मेट हो जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेल होगा वो फॉर्मेट नहीं होगा। You can check the condition against dash dash when applying conditional formatting. Yes, both of above. Cell value and formula. तो उसका जो आंसर आएगा ये आएगा। Which of the following is not true regarding conditional formatting? तो इसका आंसर है you can set conditions to look for bold and apply italic on them. पहला क्या है, बोल्ड, और दूसरा है italic। ये दोनों आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है which of the following is invalid statement। यहाँ पे क्या बताया गया है, she tabs can be colored। Yes, ये हो सकता है, ठीक है। कुछ पिक्चर्स अप्लाई होती है एज ए बैकग्राउंड ऑफ शीट, ये भी सही है, आप कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यू कैन सेट द कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली फिट द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बिल्कुल सच है। द विड्थ ऑफ रो एंड बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली, ये बात गलत है। यू कैन यूज द फार्मूला प्लेट टू क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। उसके बाद है, देखो जो फार्मूला प्लेट होता है यूज होता है क्रिएट और एडिट करने के लिए, फार्मूला को एडिट करने के लिए। जब एक रेंज को सिलेक्ट किया जाता है, हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल्स, तो नन ऑफ द वो इसका आंसर है। टू गो टू प्रीवियस सेल वी यूज गो टू फंक्शन कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं तब काम आपका हो जाता है। अ टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन, ये होते हैं लेफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, आपको जो टैब स्क्रॉल बटन है वो आपको देखने को मिलेगा एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ फार्मूला बार, उसको हम कहते हैं शो द नेम ऑफ सेल और रेंज करंटली वर्किंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट, वो है प्रेस द अल्ट की। अल्ट की नहीं होता है, F2 की ठीक है।
ठीक है। कई दफा फार्मूला बार भी ठीक है, डबल क्लिक द सेल ये भी ठीक है। ये एडिटिंग की बात हो रही है। यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स इन एक्सेल। इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजुअली, ये इसका आंसर है क्लाइंट। हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ फार्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। तो इसका आंसर आएगा बी F9। F9 को दबा के आप काम कर सकते हैं। हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल वर्कशीट। अब जो वहां पे ग्रिड लाइंस होती है ना एक्सेल शीट के अंदर, किस तरह से आप उसको शो भी कर सकते हो या आप उसको हाइड भी कर सकते हो। तो चाहे आप टूल्स के अंदर जाओ, ऑप्शंस के अंदर जाओ, उसके बाद व्यू टैब इन मार्क और रिमूव द चेक, उसके बाद है क्लिक ग्रिड लाइंस टूल ऑन फॉर्म टूल बार्स। दोनों ऑप्शन की जो है वो सही है। विच आर द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न ऑन या ऑफ। वो है, देखो फार्मूला बार भी होता है, स्टेटस बार भी होता है, टूल बार भी होता है, तो नन आएगा यहाँ पे। कौन सी कमांड जो है आप इस्तेमाल करते हो, कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। डेटा को कन्वर्ट, कॉलम को डेटा में, सॉरी, कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो, कॉलम को रो में, तो उसका ऑप्शन आएगा पेस्ट, स्पेशल या ट्रांसपोज। कौन सा सेल पॉइंटर जो इंडिकेट करता है यू दैट यू कैन मेक द सिलेक्शन, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर सिंबल जो बिग प्लस होता है, ठीक है। विच आर द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज, वो है स्मॉल थिन प्लस आइकन जो होता है। यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बाई, वो डबल क्लिक करनी पड़ती है कॉल राइट के ऊपर। तो देखो ये वहां पे ऑप्शन कहीं आ सकते हैं, वहां पे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक्सेस के रिलेटेड, या फिर आप इसको थोड़ा देख लेना। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की जो होती है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, ठीक है। शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस आर यूज करते हैं किसके लिए, फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल्स टू द राइट। विच आर द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड, ये होता है वैलिडेशन, फॉर्मेट्स, फार्मूलाज, एडिट। अगर आप साथ में डिलीट कमांड डालोगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट सेलेक्टेड सेल्स। सेल्स की बात करें हम, ये एक्सेल की बात हो रही है, ये तमाम क्वेश्चन जो है ये एक्सेल से जा रहे हैं। टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स यू मस्ट इशू डैश डैश कमांड क्लियर कंटेंट्स, ओके। द डिलीट की ऑफ कीबोर्ड इज असाइन्ड टू विच कमांड इन एक्सेल, तो इसका आंसर आएगा एडिट, उसके बाद क्लियर, उसके बाद कंटेंट, ठीक है। विच एरिया इज इन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यू इन फार्मूला, ये आता है फार्मूला बार, याद रखना फार्मूले में फार्मूला बार ही आएगा। मल्टीपल कैलकुलेशन जो है कैन बी मेड इन ए सिंगल फार्मूला यूजिंग, क्या इस्तेमाल करते हैं, एरे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक्सेल वर्कबुक की बात करेंगे, ये कलेक्शन आप किसका होता है, ये वर्कशीट और चार्ट्स उसके अंदर होते हैं, उसको हम एक्सेल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस, वर्क स्पेस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स होता है। MS एक्सेल जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये विंडो के ऊपर बेस्ड है। कौन सा फंक्शन जो है अवेलेबल नहीं है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के ऊपर, वो है PMT, ठीक है। कौन सा फंक्शन जो है एडिट क्लियर कमांड का नहीं है, वो है डिलीट सेल्स। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये पावरफुल क्या है, ये स्प्रेडशीट पैकेज है। तो हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका आंसर है डेटा और या फिर सॉर्ट में जाके आप या असेंडिंग या डिसेंडिंग में। क्वेश्चन है हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन सेल, तो हम कैसे कर सकते हैं रैप टेक्स्ट इन सेल, तो ऑप्शन है डी फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम, जब आपको एंटायर करना होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इफ इन द फार्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम्स आर रोज, तो इसका है एस। एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द, कहां पे वो होता है, नेम बॉक्स में। कौन सी लैंग्वेज है यूज होती है क्रिएट मैक्रोस इन एक्सेल, तो वो है विजुअल बेसिक, ठीक है। कौन सी की हम यूज करते हैं, प्रेस करते हैं तो चेक स्पेलिंग के लिए, तो वो है F7। Which tab is not available on left panel when you open a presentation, वो है नोट्स। आउटलाइन होता है, स्लाइड्स होता है, वो नहीं होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो किसके ऊपर क्लिक करते हैं, पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर रन, देन टाइप पावर पॉइंट, देन प्रेस हम इंटर करते हैं, ठीक है। ये पावर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, कौन सा नहीं होता है, टाइटल्स होते हैं, लिस्ट होता है, चार्ट्स होता है, एनिमेशन आपको नहीं मिलेगा, स्लाइड लेआउट जहां पे होता है, ठीक है, वहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा। डैश डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर रिप्रेजेंटेशन, वो है टास्क पेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू इन टूल बार्स, तो इसका ऑप्शन बहुत कुछ है, तो आंसर क्या आएगा इसका, स्लाइड्स। जब आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी तो उसके लिए कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, आप कहाँ से क्रिएट करते हैं, या तो हम करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, या आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से, या आप डिजाइन टेम्पलेट से भी उठा के आप नई बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी वो जो है इसका करेक्ट आंसर है, ओके।
अगर हम स्लाइड लेआउट पैनल की बात करें, कितने लेआउट्स जो वहां पे अवेलेबल होते हैं फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट, तो ऑप्शन आंसर आएगा 4। व्हाट पावर पॉइंट फीचर्स विल यूज टू अप्लाई मोशंस इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड। तो हम क्या करते हैं, एनिमेशन। जब आप एनिमेशन को क्लिक करोगे तो वहां पे आप मोशन जो इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट जो है वहां पे एनिमेशन के ऊपर जाकर आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। इन विच मेनू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट, तो आप ये फॉर्मेट मेनू के ऊपर जाकर ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेनू प्रोवाइड करता है यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजेक्शंस। तो ये जो है स्लाइड शो मेनू जो है, जो आप स्लाइड शो के ऊपर जाओगे तो स्लाइड शो मेनू के ऊपर जाकर आपको एनिमेशन स्कीम की बात हो, कस्टम हो, एनिमेशन हो, स्लाइड ट्रांजेक्शन हो, वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है ना। कौन सी शॉर्टकट की है जो इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, वो है कंट्रोल इन। ठीक है, कौन सा है फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, इसमें डिजाइन टेम्पलेट होता है, कलर स्कीम होती है, एनिमेशन स्कीम होती है, और नहीं होती तो स्लाइड लेआउट की बहुत बात बोल रहे हैं, ये स्लाइड डिजाइन का पार्ट नहीं है। देखो ये अलग अलग से पार्ट हैं, अपने अपने पार्ट के अंदर जो पार्ट पूछे गए हैं, तो कोई होते हैं जो मेन के होते हैं बट पार्ट के नहीं होते हैं। ठीक है, कौन से मेनू में आप जाके एक्सेस कर सकते हो पिक्चर को, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन आएगा इंसर्ट। व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन इंसर्ट में। जब आप पिक्चर मेनू में जाओगे वहां पे आपको क्लिप, पार्ट, फ्रॉम, फाइल्स, ऑटो शेप्स आपको मिलेंगे। टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन स्लाइड आपको क्या करना है, आपको या तो चूज इंसर्ट हाइपरलिंक या फिर प्लस कंट्रोल प्लस के दबाना है, प्रेस कंट्रोल प्लस के जाके आपको हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो, तो वो होता है जेपीजी होती है, जीआईएफवी, डब्ल्यूएवी, तो सभी होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें, 2 किस्म के साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन, और वो कौन से होते हैं, ये होता है व्यू फाइल्स एंड मिड फाइल्स। जो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन पहला जो है इसका सही आंसर है। द कॉन्टेस्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज इट, ट्रिगर। ट्रिगर कौन होता है, ट्रिगर जो होता है वो होता है एक एटम होता है ऑन द स्लाइड जो परफॉर्म करता है एक्शन विन क्लिक, जब उसको क्लिक करती है तो एक्शन परफॉर्म करता है। जब आपको एक मोशन पाथ इफेक्ट देखना होगा तो आप कौन सा एनिमेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्लिक द प्ले बटन। प्ले बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो मोशन पाथ इफेक्ट जो आपका वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसी पूरे वीडियो में लाया है ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसेस, तो इसका आंसर आएगा रोटेट। ठीक है, इजी है ना ये। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो ये होता है लैंडस्केप, होता है पोर्ट्रेट भी है, बट जब आप पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बनाते हो वहां पे जब सेटअप करते हो डिफॉल्ट में ओरिएंटेशन भी होता है, वो लैंडस्केप में ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो हैंड आउट मास्टर क्या होता है, हैंड आउट मास्टर लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स उसको हम कहते हैं। ठीक, ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये है कहते हैं एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग को, प्रिंट टेक्स्ट को, अदर इमेज को इनटू डिजिटल फॉर्म्स, तो वो होते हैं स्कैनर। ठीक है, स्कैनर इसका करेक्ट आंसर है। इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम जो डेलिबरेटली क्रिएट करता है टू डिमेज डेटा और हैम्पर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो क्या लगता है आपको कौन सा हो सकता है, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या वो एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होता है, या कंप्यूटर वायरस होता है जो डैमेज करता है, तो इसका आंसर आएगा कंप्यूटर वायरस। ओके, वायरस spreads very fast through network in infected माइंड, पेन ड्राइव्स, कीबोर्ड या माउस, तो इसका आंसर क्या आएगा पेन ड्राइव्स। जब आप पेन ड्राइव्स लगाते हो ना तो वो बड़ा फास्ट जो है वायरस फैल जाता है। ठीक है, इट इन्फेक्ट्स द प्रोग्राम फाइल्स एज दीज हैव सिंपल फॉर्मेट्स टू विच वायरस कैन बी अटैच्ड, तो कौन सा जो है ये इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम फाइल्स को जब आप सिंपली आप फॉर्मेट कर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोग्राम वायरस। कौन सा होता है प्रोग्राम वायरस जो है ये इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम फाइल्स को। The virus that infect the boot sector of hard disk और इन्फेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को विच मेक द हार्ड डिस्क कंप्लीटली यूजलेस, तो हार्ड डिस्क की बिल्कुल ये सब कुछ उसका खराब कर देता है, वो है बूट वायरस। ठीक है, बूट वायरस ऐसा वायरस जब घुसता है ना वो हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम जो कुछ स्टोर होगा ना वो सब खत्म हो जाता है। विच ऑफ दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरसेस, तो डैमेज डेटा फाइल करते ही करता है, इंक्रीज द साइज ऑफ फाइल्स बाय अटैचिंग देम टू द फाइल्स,
तो वो भी करती करता है। स्लोइंग डाउन द सिस्टम बाय ऑक्यूपाइंग, तो जब सिस्टम जो है वो स्लो करता है, आप कहते हैं शायद आप क्या यहाँ पे वायरस घुस गया है, तो आपको चेंज करना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए। तो एलियन की बात करें, एसिड रेन एंड एमोबा आर द एग्जांपल ऑफ, क्या ये प्रोग्राम वायरस है, बूट वायरस है, स्टेट वायरस है, नन ऑफ दीज, तो ये प्रोग्राम वायरस है। प्रोग्राम वायरस कौन कौन सा है? एलियन है, एसिड रेन, एमोबा। साइलेंट 53 फन लव एंडीवल आर द एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जांपल है? ये बूट वायरस। बूट वायरस के अंदर आता है साइलेंट 53 फन लव एंडीवल, ये ठीक है। उसके बाद है इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस टू दैट इज इनकोडेड एज ए मैक्रो एम्बेडेड इन डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर आएगा मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? एक टाइप है कंप्यूटर वायरस की जो इनकोड एज ए मैक्रो एम्बेडेड इन डॉक्यूमेंट। ये कहता है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से एक टाइप ऑफ वायरस है जो place its own codes and commands into computer DOS boot sector और master boot record, तो इसका आंसर आएगा बूट सेक्टर वायरस। कौन सा? बूट सेक्टर वायरस जो है ये टाइप ऑफ वायरस है जो प्लेस इट्स ओन कोड्स प्लेस करती है और कमांड करती है इनटू कंप्यूटर डीओएस। उसके बाद है यहाँ पे कौन सी जो है मेमोरी यूजुअली रिजाइड इनसाइड द मेमोरी एंड इज पॉपुलर नोन एज फाइल वायरस, तो फाइल वायरस किसे कहते हैं? फाइल वायरस कहते हैं प्रोग्राम वायरस को, ठीक है। It is a program which performs similar destructive activities but can damage files. Place a virus on your computer or break passwords, but it is not a virus since it does not replicate or spread like a virus. तो बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं, कोई नहीं करता है, तो इसके बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो इस क्रैश कोर्स में हमने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 800 प्लस क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में लाया ताकि आपके कुछ ना कुछ जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और हमने इतना लंबा वीडियो लाकर कोशिश की कि आपको एक ही वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आ जाए। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ये स्प्रेड करते हैं जैसे वायरस होता है, बट ये रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इनके अंदर रहती है। तो इसका आंसर ये है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कॉपी करता है इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड, तो उसका आंसर है वॉर्म्स। वॉर्म्स जब बात करें, जब आपकी कॉपीज की बात हो, ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कॉपी करता है इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं वॉर्म्स। क्या बोलते हैं? वॉर्म्स। तो कहते हैं नीचे दिए गए में से बताइएगा कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो यूज होता है आइडेंटिफाई और रिमूव कंप्यूटर वायरस, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब एंटी, खत्म करना है वायरस को, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम है जो रिलेटेड टू एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन ग्रीस एंड ट्रॉय, द सिटी ऑफ ट्रॉय वाज सराउंडेड बाय द ग्रीक आर्मी, तो आर्मी का सिस्टम है, वहां पे जंग का माहौल है। पुराने जमाने में बताया जाता है कि ऐसा हुआ था। वो कौन सा प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड करता है ऐसा, वो देखा जाता है कि वो बिल्कुल आर्मी है, चारों साइड में वो इर्द गिर्द है, बट दे वर अनएबल टू एंटर द सिटी, बट वो सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। वो डिसाइड करते हैं कि हम एक हॉलो वुडन बनाए, हॉर्स विद सोल्जर हिडन इनसाइड इट, जहाँ के अंदर वो सोल्जर जो है वो उसके अंदर घुस जाएं। तो वुडन हॉर्स वाज प्रेजेंट टू द सिटीजंस ऑफ द ट्रॉय एज ए गिफ्ट, तो ऐसा देख के उसकी गिफ्ट होगी। बट रात को क्या करेंगे, जो सोल्जर्स हैं वो निकल जाएंगे और वहां पे सिटी के ऊपर कब्जा करेंगे। तो ये क्या है? ये है ट्रोजन हॉर्सेस। वहीं से यहाँ इसका नाम निकाला गया है ट्रोजन हॉर्सेस। ये ऐसे ही काम करते हैं, सेम ऐसा जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अ क्विक हील, नॉर्टन, एवीजी, स्मार्ट डॉग, एमसीएफई, ये किसके एग्जांपल है? ये है एंटीवायरस के एग्जांपल। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो आप देखते रहिए टीचिंग भी आज, तब तक के लिए खुदा।